एवरीवन, कैन यू ऑल हियर मी? क्या मेरी आवाज सब लोगों को क्लियरली सुनाई दे रही है? एम आई ऑडिबल एंड एम आई विजिबल? क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं और क्या मेरी आवाज आप लोग को एकदम क्लियर क्लियर सुनाई दे रही है? इफ यस, जस्ट गिव मी अ गुड स्माइल इन द कैमराज एंड वील बी गुड टू गो. You can see me and you can hear me properly. Just give me 1 minute. Perfect. हाँ जी. तो कैसे हैं आप सब? टेलीग्राम पे गेसिंग गेम सबको कैसा लग रहा है? हाउ इज इट गोइंग? ये जो रोज रोज नए नए क्लूज आ रहे हैं और आपको फिगर आउट करना है दैट व्हाट इज द कंपनी अप टू, व्हाट आर वी ब्रिंगिंग अप नेक्स्ट. हाउ इज इट गोइंग? गुड. आर यू ऑल एक्साइटेड? ग्रेट. सो आज हमारा पहली बात तो हमारा ट्रेनिंग महाकुंभ का फॉर्मेट इतना इंटरेस्टिंग है कि यू गेट टू हैंड पिक योर ओन ट्रेनर्स हु डू यू वांट टू लर्न फ्रॉम, राइट? देन यू ऑल्सो गेट टू वोट फॉर योर बेस्ट ट्रेनर कि किसने आपको सबसे अच्छा सिखाया है. फुल डेमोक्रेसी. फुल मतलब एकदम एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स. डन. सो आज की जो हमारी ट्रेनिंग है विच इज अबाउट रील creation and profile building, how to make your reel viral and how to create that appropriate profile which is good for people to look at and trust you, how to create good highlights and everything about it. तो वो आपको सिखाने के लिए एक ऐसे इंसान आ रहे हैं जिन्होंने अपना 1 लाख इन अ डे का टारगेट स्मैश किया, मल्टीपल कॉन्क्लेव्स क्वालिफाई किए एट द एज ऑफ जस्ट 19 years. जहां लोग पबजी, सीओडी, मिनी मिलिशिया खेल रहे होते हैं, यूट्यूब पे अपनी लाइव स्ट्रीम्स कर रहे होते हैं, वहां पे ही इज मेकिंग lakhs of rupees in 1 day. So a 19-year-old boy from video games to turning a millionaire, we have with us Mr. Preetham Anand. So Preetham Anand, can you hear me? Let me first unmute you. Just 1 minute. Hi, how are you? I'm audible? बिल्कुल एकदम क्लियरली ओके, क्रिस्टल. मैं बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। आप कैसे हो? एकदम बढ़िया. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द ट्रेनिंग्स महाकुंभ. आप इतनी सारी ट्रेनिंग्स ऑलरेडी ले चुके हो, दिस वन इज अगेन फॉर यू. तो यस, हमारे लोगों को आप सिखाने वाले हो हाउ टू मेक रील्स वायरल एंड हाउ टू क्रिएट एन अप्रोप्रिएटली ब्यूटीफुल प्रोफाइल. डेफिनेटली। आज के टाइम में जो मेजरली मैं देखता हूँ ना, लोगों का सबसे बड़ा जो क्वेरी होता है कि वो प्रोफाइल बिल्ड ही नहीं कर पाते। बिगनर जो होते हैं वो स्टार्ट तो कर लेते हैं, बट दिक्कतें यहाँ पे ये आती है कि यार उन्हें मतलब एग्जैक्टली पता ही नहीं होता कि प्रोफाइल बिल्ड करना कैसे है सही करेक्ट. तरीके से। और उसकी वजह से उन्हें फिर आगे का डायरेक्शन मिल ही नहीं पाता क्योंकि हमारी प्रोफाइल ही बिल्ड नहीं होती है। राइट राइट. तो एग्जैक्टली ट्रेनिंग के अंदर आज मैं वही सिखाने वाला हूँ। तो इसके इस कॉन्वर्जेशन के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन जस्ट गिव अ गुड स्माइल. देखो अभी मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया फॉर्मेट ये है कि जितने लोगों का कैमरा ऑन है, सीखने तो वही लोग आए हैं, क्योंकि जिनका कैमरा बंद है वो तो सीखना ही नहीं चाहते. तो जिन लोगों का कैमरा ऑन है वो कैमरा में एक बहुत सुंदर सी स्माइल अगर पास कर देंगे ना, तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग ट्रेनिंग के लिए रेडी हो चुके हो. ठीक है. सो आई आई विल मेक यू द होस्ट, ताकि आप अपना सारा जितना भी स्क्रीन शेयरिंग है, म्यूट अनम्यूट है, चैट से एवरीथिंग यू कैन रेगुलेट फ्रॉम योरसेल्फ. ओके ओके। आई विल मेक यू द होस्ट. हियर यू आर. एक्चुअली चैट अभी डिसेबल है, हाँ, राइट? चैट डिसेबल है. आपको सिक्योरिटी में जाकर चैट एनेबल करनी पड़ेगी. जस्ट अ मिनट। एवरीबडी इज स्माइलिंग, दे आर स्टिल स्माइलिंग. हो गया है. चैट इज इनेबल। यस, चैट इज एनेबल. ओके। गाइस, सो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज जब आपको चैट पे कुछ लिखने को बोला जाए तभी लिखिएगा, अदरवाइज इट विल गेट वेरी कंफ्यूजिंग और आपका भी अटेंशन डाइवर्ट होता है. तो सिर्फ तभी चैट बॉक्स में रिप्लाई करो जब आपसे रिप्लाई करने को बोला जा रहा ओके, है. एक बार आप मुझे पिन कर दो इफ पॉसिबल। आपको ही करना पड़ेगा. ओके ओके आप पार्टिसिपेंट्स लिस्ट पे जाइए, अपना नाम सर्च करके अपने आप को पिन कर लीजिए, बिकॉज अब मैं होस्ट नहीं हूँ. ओके ओके, गॉट इट। सो नाउ आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। ठीक है। यस. तो अभी सबसे पहले आप लोग अपना एक्साइटमेंट शो करो कि कितना ज्यादा आप एक्साइटेड हो आज के ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप एक्साइटेड होगे उतना ज्यादा एनर्जी मेरा भी हाई होगा, उतनी अच्छी तरीके से मैं आपको डिलीवर कर पाऊंगा जो भी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सो चैट सेक्शन में सब लोग अपना एक्साइटमेंट शो करो एंड ओके, ग्रेट ग्रेट। सो सभी लोग कैमरा ऑन रखना।
तभी आप अटेंटिव हो पाओगे और सही तरीके से ट्रेनिंग को लोगे। और जो भी चीजें मैं बताऊंगा ना, एक्चुअली अगर बताऊं तो ट्रेनिंग इस लेवल पे मैंने डिजाइन करा हुआ कि आपको बहुत सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीजें सीखने को मिलेगा। एंड अगर आपने इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर लिया तो आई डोंट थिंक लाइक प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर कभी भी आपको प्रॉब्लम आने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीजें लाइक बिल्कुल बेसिक से लाइक प्रोफाइल बिल्ड कैसे करना है, क्या क्या मेजर कंपोनेंट्स होने चाहिए, रील्स कैसे एडिट करना है, जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, ठीक है। मेरे को स्टोरीज कैसे डिजाइन करनी है, क्या क्या स्टोरीज आप डिजाइन कर सकते हो बिंग बिगनर, सारी चीजें आप ट्रेनिंग के अंदर सीखने वाले हो। सो लेट्स बिगिन द सेशन, ठीक है। अभी मैं चैट डिसेबल कर रहा हूँ सबसे पहले। कर दिया कर दिया कर दिया। ओके, चैट डिसेबल, ओके। आप होस्ट बन चुके हो, अब आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो। ओके, श्योर। आई होप सो स्क्रीन विजिबल हो रही होगी, ठीक है। क्लियरली विजिबल है, क्लियरली ओके। विजिबल। तो सबसे पहले जो टॉपिक आप लोगों को पता होगा आज का जो है प्रोफाइल बिल्डिंग एंड एडिटिंग मास्टरी सेशन है, जो कि मैं कंडक्ट करने वाला हूँ, जहाँ पे अपने जो भी सारे नॉलेज है लास्ट 1 ईयर से, जो भी चीजें मैंने इंप्लीमेंट करा है, जो भी चीजें सीखा है, जिसके बेसिस पे आज मैं इस लेवल पे ग्रो कर पाया हूँ, आपको सारी चीजें सीखने वाला, ठीक है। एंड सबसे पहली चीज है कॉपी एंड पेन। नोट डाउन करने के लिए बिल्कुल सामने रख लो, ठीक है। जो भी चीजें बताऊंगा नोट डाउन करना, ताकि वो बाद में आप जाके रिवाइज कर पाओ, ठीक है। अब आगे प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे ऑलरेडी, ठीक है। जस्ट अ मिनट। एक्चुअली कैन यू हेल्प मी, लाइक मैं मेरे को मेरा खुद का वीडियो नहीं दिख रहा सामने में। हेलो। हेलो। जस्ट अ मिनट गाइस। हेलो। प्रीतम आनंद, you want me to help me with something? या एक्चुअली मेरी वीडियो सामने में स्क्रीन पे विजिबल नहीं हो रही। आई जस्ट वांट टू नो। आपकी खुद की वीडियो? यस। जस्ट 1 सेकेंड। जब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा था वहां पे मुझे विजिबल नहीं हुई। 1 सेकेंड। आपने लैपटॉप से ज्वाइन किया या टैबलेट से? लैपटॉप से। अब आप एक बार खुद की स्क्रीन को पिन करो। पिन्ड हो आप ऑलरेडी। अब आप एक बार अपना स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करो। ओके, लेट मी ट्राई। एक्चुअली आई एम नॉट, आई डोंट नो द रीजन। मैं दिख रहा हूँ आपको? नहीं। शो वीडियो पैनल, प्लीज डू दिस। नाउ आई एम विजिबल। नो यू नॉट। बट या अब ये थोड़ा, नहीं, इट्स नॉट शोइंग। आई थिंक वो उसी साइड से आपने अपने कैमरा को एक्सेस दे रखा था। या डेफिनेटली कैमरा इज ऑन। Then I think it's a glitch or something. We should continue that way only. Screen ओके share ओके करके। ओके, नो इशू। जस्ट अ मिनट, मैं अपने आप को पिन कर लेता हूँ। ओके, Done? डन डन। Okay, we can go on now. श्योर। ओके ना। सो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम प्रीतम आनंद है एंड मैं रांची झारखंड से बिलोंग करता हूँ, और ऑलरेडी आई एम द मिलेनियर एट द एज ऑफ 19, ठीक है। और अभी मैं बीबीए स्टूडेंट हूँ, और ऑलरेडी मैंने 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ऑलरेडी ट्रेन कर दिया, ठीक है। एंड उनको सिखाया कि कैसे वो डिजिटली ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे प्रोसीड करते हैं।
एंड इन चीजों को समझने से पहले, आगे प्रोसीड करने से पहले, कितने लोग एक्साइटेड है आप लोग हैंड रेज कर लेना, ठीक है, मेरी जर्नी को जानने के लिए, ठीक है, कि मैंने कैसे ग्रो करा, कैसी मेरी जर्नी रही है और क्या क्या चीजें मैंने करा। क्योंकि देखो एज अ बिगिनर अगर देखा जाना तो हमारे पास किसी के पास भी उतना सारा एक्सेसरीज नहीं होता, उतना सारा एक्सेस नहीं होता बहुत सारी चीज रिसोर्सेज का, ठीक है। बट स्टिल बहुत सारे लोग वहाँ पे ग्रो कर पाते हैं, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा भी था कि लाइक आपने कैसे ग्रो करा, क्या क्या चीजें थी। तो कितने लोग एक्साइटेड है आप लोग एक बार हैंड रेज करना, ठीक है, मेरी जर्नी को जानने के लिए। ओके, ग्रेट ग्रेट, ठीक है। अब आगे प्रोसी आगे सो आई एम द बॉय फ्रॉम झारखंड एंड दिस इज माय वीडियो, ठीक है, जो मेरी स्टार्टिंग की जर्नी से दिस इज द फर्स्ट वीडियो आई हैव क्रिएटेड, जहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था कि मेरे पास बहुत सारे बैकग्राउंड थे, जो भी चीजें अभी आप देख पा रहे हो, ट्रॉफी, ये सब चीजें, ऐसी कुछ भी नहीं थी। आई स्टार्टेड एज अ बिगिनर एंड वहाँ पे जस्ट सिर्फ एक वॉल था एंड मैंने पीछे में एक स्टिकर चिपकाया, ठीक है, जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था। एंड उसके बाद एक नॉर्मल सा पोस्टर लगा के मैंने वीडियो क्रिएट करना स्टार्ट करा था, वीडियो की जो जर्नी थी। एंड वहाँ पे अगर आप देख रहे हो ना, तो दिस इज माई फर्स्ट वीडियो, जिसको क्रिएट करने में मुझे, मैं लिटरली बता रहा हूँ अभी जितना कॉन्फिडेंटली मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, 70 टेक्स लगे थे मुझे इस वीडियो को बनाने में। फर्स्ट वीडियो जो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला था, अभी भी मेरे इंस्टाग्राम पे ये चीजें डली हुई, अगर आप जाके चेक करोगे आपको मिल जाएगी, ठीक है। एंड लिटरली मैं बता रहा हूँ 70 टेक्स लगे थे। बहुत सारे लोगों को मैंने ये सुना है कि सर मेरे से वीडियोस नहीं बन पाते, कैमरा क्लियर है, ये सब चीजें, बट आई डोंट थिंक लाइक ये चीजें उतना मैटर करती है। अगर आप सच में सीरियस हो, सच में अगर आप डेडिकेटेड हो अपने करियर को लेके, ठीक है, अगर आप सच में, एंड एक बार आप इस वीडियो को वॉच आउट कर लो। सो एवरी वन वॉन्ट्स टू एंजॉय द फ्रीडम, बट फ्रीडम तभी आ पाता है जब आप फाइनेंशियली फ्री होते हो, जब आप पैसा खुद से कमा रहे होते हो। एंड ये चीजें मेरे साथ आज से 1 साल पहले नहीं था, बट राइट नाउ आई एम फाइनेंशियली फ्री, जहाँ पे मैं अपने खुद के खर्चे खुद मैनेज कर पा रहा हूँ, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर पा रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं वो लग्जरी लाइफ एंजॉय कर पा रहा हूँ, ठीक है। एंड एक बार सेकंड वीडियो तू जहाँ से देखता है मैं गलत हूँ तू सही, देख मेरी नजरों से गलत में कुछ गलत नहीं, करना है जो करके ही रहूंगा मैंने तय किया, गलत को भी सही तरह से करने का निश्चय किया। लगता है तुझे कि जुर्म का हूँ जिम्मेदार मैं, जब सबूत ही नहीं तो कैसे गुनहगार मैं, पूरे होश और हवास में किया जो है किया, गलत को ही सही तरह से करने का निश्चय किया। सो दिस इज माई जर्नी, आई होप सो आप लोगों को बहुत सारी चीजें देखने को मिला होगा। लाइक मैंने भी बिगिनर ही था मैं जब स्टार्ट किया था आईडीपी को, करियर को, ठीक है। एंड उस टाइम पे मुझे कुछ भी नहीं आता था, लिटरली आई हैव लर्नड एवरीथिंग फ्रॉम हियर एंड सारी चीजें इंप्लीमेंट करते हुए आई हैव ग्रोन एंड नाउ आई एम देयर, ठीक है। आज से अगर मैं बात करूँ, जब मैंने जर्नी को स्टार्ट करा था आपके जैसे ही मैं कैम मीटिंग लिया करता था लोगों से, एंड दिस इज द टाइम जहाँ पे आई एम द पर्सन जो कि सामने आके मैं गाइड कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो एवरीवन को हर लोग ये चीजें कर सकते हैं अगर वो डेडिकेटेड, अगर वो फोकस्ड है तो, ठीक है। अभी आगे प्रोसीड करते हैं, आगे बाकी मैं अपनी जर्नी को और भी चीजें दिखाने वाला हूँ, ठीक है, मैंने क्या क्या चीजें करी है। बट उससे पहले जो कंटेंट है आज के लिए उसको कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स लर्न, ठीक है। बी रेडी विथ पेन एंड पेपर एंड मेंटेन द नोट्स प्रॉपरली, ठीक है। आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहला कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करूँ तो आज के टाइम में आप, आज के सेशन में आपको क्या क्या चीजें सीखने वाले हो, ठीक है। पहला है कंप्लीट गाइडेंस आपको मिलने वाला है, बिल्डिंग अ प्रोफाइल बीइंग अ बिगिनर। एज अ बिगिनर आप कैसे प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हो, क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है। उसके साथ साथ एक अट्रैक्टिव स्टोरीज इंस्टाग्राम को यूज करके। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि सर आप इंस्टाग्राम पे लाइक आप जो स्टोरीज बनाते हो इतनी क्रिएटिव आइडियाज के साथ, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा कौन सी स्टोरीज की बात कर रहा हूँ, बट क्या वो कौन से एप्लीकेशन से बनाते हो, कैसे आप डिजाइन करते हो, बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम जहाँ पे मैं सारी चीजें आपके सामने रिवील करने वाला हूँ कि कैसे मैं एडिट करता हूँ, क्या क्या चीजें हैं जो आप नेसेसरी स्टेप फॉलो करके आप भी उस तरीके के स्टोरीज डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ एडिटिंग रील्स विद वेरी इजी स्टेप। देखो एडिटिंग की अगर बात करूँ तो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन बिल्डिंग अ प्रोफाइल, क्योंकि अगर आपको एडिटिंग ही नहीं आता प्रोफाइल बिल्ड नहीं कर पाओगे। आपने वीडियो शूट कर लिया, सब चीजें कर लिया, बट आपको एडिटिंग नहीं आता है तो फिर आप उस पर काम नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा वीडियो शूट हो गया, लेकिन एडिटिंग अगर सही तरीके से नहीं हो पाई ना, वो वीडियो अट्रैक्टिव लगता ही नहीं, ठीक है। तो एडिटिंग कैसे करना है, बहुत ही सिंपल स्टेप, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, बहुत ही सिंपल स्टेप में कैसे कर सकते हो आप, वो सारी चीज सीखने वाले हो। एंड तक रहना, ठीक है।
एंड एंड तक, अगर आप एंड तक रहते हो तो मेरी पर्सनल सीक्रेट्स भी आपको मिलेगी, ठीक है, कि क्या क्या चीजें मैंने करी है एंड कैसे आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहला है कि एलिमेंट्स क्या क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है प्रोफाइल की। अगर एक प्रोफाइल को हम देखते हैं तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होता है, जिसमें पहला है यूजर नेम, ठीक है, दूसरा है प्रोफाइल पिक्चर, तीसरा बायो, हाईलाइट्स, फीड एंड रील्स। दीज आर द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, एंड इसको हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत डिटेल में कि कैसे कैसे, या यूजर नेम क्या होता है, प्रोफाइल पिक्चर कैसे बना सकते हो, बायो कैसे डिजाइन कर सकते हो, सब चीजें मैं थोड़ी डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। अब विजिबल एलिमेंट्स की बात करते हैं। अगर आप किसी भी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को खोलते होगे, ठीक है, आपको स्टार्टिंग से ऐसे ही प्रोफाइल दिखती होगी, ठीक है, किसी को भी अगर सर्च करोगे, जहाँ पे सबसे पहला जो ये जो पार्ट है, जहाँ पे मेरा नाम है अंडरस्कोर प्रीतम अंडरस्कोर आनंद, दैट इज द यूजर नेम, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर की अगर बात करूँ तो दिस इज द प्रोफाइल पिक्चर, योर नेम, जो नेम हमारा रहता है यहाँ पे विजिबल होता है। बायो की अगर बात करूँ तो दिस पार्ट इज कॉल्ड बायो, ठीक है, जो इंस्टाग्राम का बायो होता है। एंड बायो कैसे डिजाइन कर सकते हो, क्या क्या चीजें, सारी चीजें मैं अभी कवर करने वाला हूँ। उसके साथ साथ हाईलाइट्स की बात करूँ, दिस इज कॉल्ड हाईलाइट्स, एंड हाईलाइट्स के ऊपर जो कवर आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड हाईलाइट्स कवर, ठीक है। उसके साथ साथ फीड की सेक्शन, दिस इज द फीड सेक्शन, ठीक है, ग्रिड में जो है। एंड रील्स का सेक्शन ये पार्ट है, ठीक है। अब हम इसे डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। सबसे पहला था यूजर नेम, जस्ट अ मिनट। सबसे पहला आता है यूजर नेम। अगर यूजर नेम की मैं बात करूं तो आपका जो यूजर नेम है ना, दैट एड्रेसेस द प्रोफाइल, कि लाइक आपका अकाउंट जो है, ठीक है, आपको एक यूनिक आइडेंटिटी देता है। जैसे आपको पता होगा ना कि अगर आप कुछ भी चीजें कर रहे हो, जैसे आपका वेबसाइट है, अगर आपको कुछ भी है जो आप सर्च कर रहे हो, वो एक यूनिक आइडेंटिटी उस चीजों की, उस तरीके का, और आपको दूसरा नहीं मिलेगा। सिमिलरली आपका जो प्रोफाइल का यूजर नेम है दैट इज द यूनिक यूजर नेम। उस नेम से सिर्फ आपकी ही प्रोफाइल होगी और वो इंस्टाग्राम को देता है, ठीक है। अब वो यूजर नेम किस तरीके से डिजाइन करना है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, किस तरह का यूजर नेम एग्जैक्टली होना चाहिए प्रोफेशनल वर्क में अगर आप हो तो, ठीक है, आपको सारी चीजें यहाँ से पता चलेगी। एंड साथ ही साथ यूजर नेम जो है ना, बहुत सारा रोल प्ले करता है आपको किसी भी सामने वाले पर्सन के सामने डिस्प्ले करने में, डिस्कवर करने में, ठीक है। अब पॉइंट्स जो फॉलो करना है आपको, ठीक है, पहला पॉइंट जो है वो है कि हमेशा ना यूजर नेम को मेक इट एज सिंपल एज कैन। मैं जितना सिंपल रख सकते हो उतना सिंपल रखो, इजी टू स्पेल होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे आशुतोष सर की जो प्रोफाइल है, आशुतोष प्रतियस के नाम से, दैट इज कंप्लीटली इजी टू स्पेल, है ना, हम बहुत इजीली स्पेल कर सकते हैं। उसके साथ साथ राज समानी, ये भी काफी इजी टू स्पेल नेम है। अगर आप फिर मेरे यूजर नेम को अगर आप देखते हो तो मैंने वहां पे फिर अंडरस्कोर डाला हुआ है, दैट इज बिकॉज क्योंकि मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था सेम नेम से, ठीक है। तो अगर सेम नेम से अवेलेबल नहीं है, कभी दिक्कतें आती है, तो वहां पे आप इस टाइप की अंडरस्कोर से आप उन चीजों को ट्विक कर सकते हो और फिर एक यूजर नेम जनरेट कर सकते हो, जिसमें एक सिंगल यूजर नेम भी आप एक सिंगल आप यूज कर सकते हो, ठीक है, या फिर अगर आप डबल का कॉम्बिनेशन में भी डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो अंडरस्कोर को, ठीक है। एंड अगर अंडरस्कोर को ही ट्राई करना कि हमेशा स्टार्टिंग से लेके एंड तक अंडरस्कोर पे ही बनाने का ट्राई करना। इफ नॉट पॉसिबल देन आप नंबर पे जाके ऐड करना, बट नंबर प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए आपका, ठीक है। जितना ट्राई करना कि नंबर्स को अवॉइड करना, क्योंकि वो उतना क्लियर नहीं दिखता, आप खुद ही सोचो। आशुतोष प्रतियस अगर मैं बात करूं, वहां पे उन्होंने अगर सपोज करो 10 डाल दिया, क्या वो सही लगेगा? नहीं, क्योंकि वो ना फिर उतना इजी टू स्पेल नहीं होगा, उतना याद रखना पड़ेगा, अच्छा 10 नाम था, तो दैट इज नॉट द प्रोफेशनल वे, ठीक है। अब कुछ ऐसी चीजें जो अवॉइड करनी है, जो बिगिनर की गलती होती है, वो ये होता है कि सबसे पहला क्या, वो यूजर नेम जो बनाते हैं ना, न्यू इंस्टाग्राम प्रोफाइल अगर वो क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कंपनी के नेम से यूजर नेम बना देते हैं, जैसे आईडी और आईडीपी, या फिर कुछ और भी यूजर नेम डाल के वो अपने प्रोफाइल बना देते हैं, तो दैट इज नॉट द अप्रोप्रिएट वे। वहां पे आप खुद को डिस्क्राइब नहीं कर रहे हो, खुद को शो नहीं कर रहे हो, ठीक है। उसके साथ साथ आपको क्या चीजें करनी है, तो कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जो होते हैं उससे आप अवॉइड करना डालने के लिए, ठीक है। उन चीजों को आपको ऐड नहीं करना, जितना ट्राई करना मेक इट एज सिंपल एज कैन, ठीक है। ये एग्जांपल्स आप देख सकते हो, एंड इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। अब सेकंड जो एलिमेंट है दैट इज द प्रोफाइल पिक्चर। अब अगर हम बात करें, प्रोफाइल पिक्चर ना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन योर ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांड को क्रिएट करने में प्रोफाइल पिक्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और आपके ऑडियंस को ना आपको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। अब अगर हम बात करें रिकॉग्निशन, ठीक है, सपोज करो कि सामने वाला पर्सन ने आपकी प्रोफाइल आपको रिकमेंडेशन पे, लाइक आपकी प्रोफाइल उन्हें रिकमेंडेशन पे मिली, वहां पे यूजर नेम दिख रहा है, आपकी प्रोफाइल पिक्चर दिख रही है, अगर आपका खुद का प्रोफाइल पिक्चर नहीं, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, उन्हें दिक्कत होगी, ठीक है। तो अपनी खुद की प्रोफाइल पिक्चर डालना बहुत जरूरी है। आप प्रोफाइल पिक्चर होनी कैसी चाहिए, क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है, ठीक है, दीज आर द पॉइंटर्स। जिसमें क्या है, पहला है कि
आपका ना क्लियर फेस होना चाहिए, स्माइलिंग फेस होना चाहिए, ठीक है। एंड अगर आप देखोगे अमन मित्तरवाल का, मेरी खुद की अगर प्रोफाइल को देखोगे, दैट इज क्लियर, कंप्लीट क्लियर है, ठीक है, फेस विजिबल है, सब चीजें विजिबल है। उसके साथ साथ वो जो प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए मस्ट बी सिंगल, मीन्स फोटो सिंगल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ग्रुप में गए, 2-3 लोगों को डाला एंड फिर फोटो क्लिक करके प्रोफाइल पिक्चर डाल दिया, वहां पे समझ में नहीं आएगा आप कौन हो। आप खुद ही बताओ ना, ये प्रोफाइल जो है, ये जो प्रोफाइल पिक्चर मैंने ऐड कर रखा है, क्या आप बता सकते हो कि ये प्रोफाइल किन की है? जो कि यहाँ पे 2 लोगों की प्रोफाइल दिख रही है, लाइक पिक दिख रही है, ठीक है। तो ये गलतियां नहीं करनी है। उसके साथ साथ फ्रंट फेसिंग फेस अगर हो, क्लियर बैकग्राउंड हो, तो आपके वो आपके जो प्रोफाइल पिक्चर उसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। जैसे अगर आप बात करो तो आपके दोनों प्रोफाइल पिक्चर में ना क्लियर बैकग्राउंड है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें क्लियर नहीं है, ठीक है। थिंग्स टू अवॉइड, क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है आपको, पहला क्या है, ग्रुप फोटो नहीं करनी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। दूसरी है कि फार शॉट्स, अगर आप 4th नंबर की फोटो को देखोगे ना, दैट इज कि काफी दूर से वो फोटो लिया गया, फुल फोटो है जिसमें वो सामने वाला पर्सन ना विजिबल नहीं हो रहा कि एग्जैक्टली वो कौन है, ठीक है। तो वो चीजें नहीं करनी है। उसके साथ साथ किसी कंपनी का लोगो को नहीं यूज करना, जैसे आईडीपी के लोगो है, मैंने देखा यार बहुत सारे लोगों को कि वो आईडीपी के लोगों को डाल देते हैं प्रोफाइल पे। व्हाट इज द सेंस? कोई सेंस नहीं बनाता जब तक आप अपनी खुद की प्रोफाइल पिक्चर नहीं डालोगे। एंड आई होप इस जो भी चीजें सीख रहे हो आप इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है। एंड अपनी प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बनाओगे, ठीक है। सारी चीजें नोट डाउन करना, स्क्रीनशॉट लेके चलना, ठीक है, ताकि आपको बाद में फिर सारी चीजें फिर से आप रिमाइंड कर पाओ। अब आगे आते हैं थर्ड पॉइंट, दैट इज योर बायो। अब योर बायो की अगर बात करूं, उसमें सब एक मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, दैट इज द नेम। नेम जो नीचे आपके नेम से आपकी प्रोफाइल अगर बनेगी वो बहुत बेस्ट होता है, उसमें काफी ज्यादा आपको एडवांटेज मिलता है, ठीक है। अब बायो की अगर बात करता हूँ, तो बायो क्या है कि एक फर्स्ट इंप्रेशन अगर होता है ना, जैसे फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन आपने सुना होगा, तो यहाँ पे भी जो बायो है ना, आपका एक फर्स्ट इंप्रेशन दिखाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है, कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है सामने वाले पर्सन के माइंड में, एक क्लैरिटी देता है अबाउट योर प्रोफेशन, कि आप क्या कर रहे हो, क्या देना चाहते हो, क्या प्रोवाइड कर रहे हो, एंड उन्हें उनसे क्या हेल्प मिल सकता है, ठीक है। तो वो बायो उन्हें हेल्प करता है। उसके साथ साथ बायो बनाने के लिए, बायो डिजाइन करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको फॉलो करनी है। 4 मेजर चीजें आप अगर फॉलो करते हो, आपकी बायो बहुत प्रोफेशनली डिजाइन हो जाएगी। पहला है, हु आर यू, आप कौन हो, ठीक है। व्हाट यू हैव डन, मतलब आपने क्या करा, ठीक है। एंड व्हाट कैन यू प्रोवाइड, लाइक व्हाट यू कैन प्रोवाइड मीन्स आप क्या प्रोवाइड कर सकते हो, उन्हें क्या प्रोवाइड कर रहे हो। एंड एक लास्ट में कॉल टू एक्शन, इसमें हम डिटेल में जाने वाले हैं, ठीक है। अब सबसे पहला है हु आर यू। अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है स्किल ट्रेनर एंड रांची। अब यहाँ पे क्या है ना, हु आर यू में क्या डाल सकते हो आप, सबसे पहले आप अपना करंट प्रोफेशन डाल सकते हो, अगर आप स्टूडेंट हो स्टूडेंट डायरेक्टली लिख सकते हो, या फिर अगर अपना स्पेसिफिक डिग्री लिखना चाहते हो, जैसे बीटेक है, फार्मा है, मेडिको है, बीकॉम है, बीबीए है, वर्किंग प्रोफेशनल्स है, या फिर अगर आप हाउस वाइफ हो हाउस वाइफ लिख सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप करंट लोकेशन मेंशन करते हो ना, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। मैंने स्टार्टिंग से करंट लोकेशन मेंशन कर रखा है, जब से मुझे समझ में आया, ठीक है, उसकी क्या बेनिफिट है। एंड जब लिटरली बताऊं उसका बेनिफिट क्या होता है, जब मैं रांची लिखता हूँ ना, तो कोई भी पर्सन अगर रांची से है वो मेरी प्रोफाइल को विजिट करता है, वो देखते हैं ओके ये पर्सन सांची का, मीन्स वहां पे ना थोड़ा सा कनेक्ट फील होता है। मेरे को काफी बार इससे एडवांटेज भी मिला, काफी बार मेरे को वहां से एडवांटेज मिला कि लाइक सामने वाले पर्सन ने मुझे बोला कि आप रांची से हो, मीन्स आप तो मेरे एरिया के हो, तो आई कैन ट्रस्ट यू। तो यहाँ पे ट्रस्ट भी बिल्ड होता है, थोड़ी बहुत चीजें ऑथोरिटी भी बिल्ड होती है, ठीक है। उसके साथ साथ आपका स्किल्स, अगर आप किसी भी फील्ड में स्किल्ड हो, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, मैंने अपना करेंट प्रोफेशन की जगह मैंने अपना स्किल्ड मेंशन कर रखा है, स्किल ट्रेनर, ठीक है। तो आई एम अ ट्रेनर मैंने मेंशन कर रखा है वहां पर। तो अपनी स्किल्स आप मेंशन कर सकते हो, अगर आप आर्टिस्ट हो, अगर आप म्यूजिक गाते हो, ठीक है, अगर आप कुछ डांसर हो, तो अगर आपका कोई भी प्रोफेशन है, आप वो चीजें, अगर आपकी कोई भी स्किल्स है जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है, आप वो चीजें मेंशन करो। सामने वाले पर्सन को ना कनेक्ट सा फील होता है, लाइक वो देखता है कि अच्छा ओके आपके पास ये स्किल्स है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट यू हैव डन, आपने ये चीजें तो देख लिया कि आपको हु आर यू में क्या मेंशन करना है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एंड आगे हम प्रोसीड करते हैं, व्हाट यू हैव डन। अब नेक्स्ट आते हैं सेकंड पॉइंट पे, कि हमने क्या करा है, आपने क्या करा है, ठीक है। तो बिगिनर की अगर बात करूं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि बिगिनर के पास चैलेंज होता है कि उनके पास कोई अचीवमेंट होती ही नहीं है, ना उन्होंने अर्निंग करी होती है, ना उनके पास कोई अचीवमेंट होता है, तो वो क्या डालें, ठीक है। तो सबसे पहला चीज है जो आपके लिए मैं आपको बताऊंगा कि एज अ बिगिनर ना, आपको कोई अचीवमेंट अगर आपके पास नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, कोई भी एग्जैक्ट कोई भी बहुत बड़ा चढ़ा के आपको कोई चीजें नहीं लिखनी है। मैं देखता हूँ बहुत बार ना कि किसी ने न्यू प्रोफाइल क्रिएट करा, और उसमें सिंपली लिख दिया हेल्पिंग 250 प्लस स्टूडेंट्स, हेल्पिंग 500 स्टूडेंट, हेल्पिंग 100 प्लस स्टूडेंट्स। अब उनके फॉलोअर्स ही 50 है, उनके फॉलोअर्स ही 100 है,
तो वो चीजें कंप्लीटली फेक लगती है। जो चीजें एक्चुअल में आपकी है क्वालिटी ना, आप वो चीजें शो करो। कोई भी फेक चीज आपको प्रमोट नहीं करनी, कोई भी फेक चीज आपको नहीं करनी प्रोफाइल के अंदर, ठीक है। जैसे अगर बात करूँ, यहाँ पे एक मैंने डाल रखा है जो कि बायो बिगिनर की, ठीक है, लाइक एक पर्सन, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने अपना प्रोफाइल डाल रखा है, यहाँ पे मैंने बायो क्या मेंशन करा हुआ है। तो बिगिनर में क्या कर सकते हो, आपको कुछ भी ज्यादा मेंशन नहीं करना, आप साइटली ऐड कर सकते हो कि पार्ट ऑफ 1 लाख प्लस लर्नर्स कम्युनिटी, ठीक है, या फिर मेंबर्स ऑफ इंडिया फास्टेस्ट एडटेक प्लेटफॉर्म, या फिर एजुकेटिंग अबाउट स्किल्स। जैसे यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है एजुकेशन अबाउट स्किल्स एंड इन्वेस्टिंग, ठीक है। तो मैं उन्होंने ये बताया कि वो क्या कर रहे हैं, है ना। तो सेम चीज आप यहाँ पे कर सकते हो, लाइक जो भी मैंने पॉइंटर्स बताया उसके अकॉर्डिंगली आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है, थोड़ी बहुत ट्विक करके, ठीक है। अब अगर आपने कुछ अचीवमेंट ले रखा है, अगर आपकी कुछ अर्निंग्स हो चुकी है, अगर आपने कुछ स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रखा है, ठीक है, आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो कि ट्रेंड या फिर हेल्प एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और एक्स वहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे आपने जितने, जैसे मैंने यहाँ पे 650 लिखा है, ठीक है। उसके साथ साथ तो इतने स्टूडेंट्स को आप हेल्प कर रहे हो ग्रो करने के लिए, स्किल सीखने के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आपने अर्निंग कर लिया है, अगर आपकी एक अच्छी इनकम हो चुकी है, सपोज करो आपने 6 फिगर इनकम को हिट करा हुआ है, आप सिंपली लिख सकते हो 6 फिगर अर्नर। जैसे मैंने वहां पे मेंशन कर रखा है 7 फिगर अर्नर एट द एज ऑफ 19, ठीक है। तो वो चीज आप कर सकते हो, एंड दीज आर द थिंग जो कि आप मेंशन कर सकते हो सेकंड पॉइंट में, ठीक है। अब आगे प्रोसीड करते हैं। आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लो, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रही होगी, ठीक है। एंड आगे प्रोसीड करने से पहले, ठीक है, जो भी चीजें आप सीख रहे हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है, जाके बाद में आप उसे रिवाइज कर पाओ। रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी आपको, लेकिन उससे पहले आपको स्क्रीनशॉट पे काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, व्हाट यू कैन प्रोवाइड। आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, क्या प्रोवाइड कर सकते हो आप उन्हें, सब चीजें आपको मेंशन करनी। जैसे मैंने यहाँ पे एक डाला हुआ है, आई हेल्प यू टू मेक मनी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। मीन्स वो हेल्प कर रहे हैं किसी पर्सन का, या हेल्प कर रहे हैं पैसे कमाने में इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो वो उनका वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं वो उन्होंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। और व्हाट यू कैन प्रोवाइड में ये सिंपली ये डिस्क्राइब करता है कि लाइक अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को कैसे हेल्प कर सकते हो, या फिर क्या प्रोवाइड कर रहे हो। जिसमें एग्जाम्पल की अगर बात करूँ जो आप मेंशन कर सकते हो, जैसे हेल्पिंग यू टू डेवलप डिजिटल स्किल्स, जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में, ठीक है। उसके साथ साथ आई कैन हेल्प यू टू अर्न थ्रू सिंपल स्किल्स, ठीक है, बाय लर्निंग द स्किल्स, लर्न डिजिटल स्किल्स फ्रॉम होम एंड अर्न थ्रू इट, ठीक है, लर्न डिजिटल स्किल्स एंड अर्न मनी। तो इस तरीके की चीजें आप मेंशन कर सकते हो वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमने सारी चीजें मेंशन कर लिया, ठीक है, हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ द लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इतनी सारी चीजें जानने के बाद वो सामने वाला पर्सन एक्शन क्या लेगा, वो आपका कॉल टू एक्शन डिफाइन करता है। और कॉल टू एक्शन क्या होता है कि एक पर्सन को ना अलाउ करता है कि एक्शन लेने में, ठीक है। और सामने वाले पर्सन को ना आपको कनेक्ट करने का एक वे देता है। जैसे सपोज करो अपनी मेरी प्रोफाइल पे किसी ने विजिट करा, सारी चीजें पढ़ा, बट उसमें कॉल टू एक्शन नहीं था, वो फिर मुझसे मैसेज नहीं गया, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि मैं उन्हें कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो फिर मैंने वहां पे मेंशन कर रखा है मस्ट चेक हाईलाइट्स, ठीक है। और सेकंड इज मैसेज यस फॉर डिटेल, एक कॉल टू एक्शन दिया है, और एक चेक हाईलाइट्स का मैंने मेंशन करा हुआ है कि अगर प्रोफाइल पे आते हैं हाईलाइट्स चेक करके लीगलिटी सारी चीजें देख सकते हैं, ठीक है। जिसमें आप भी मेंशन कर सकते हो जैसे चेक हाईलाइट्स का प्रूफ, या फिर डीएम यस, डीएम स्किल्स, डीएम इन्फो, मतलब कोई भी एक कॉल टू एक्शन दे सकते हैं टू स्टार्ट और टू लर्न मोर, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हाईलाइट्स। अब हाईलाइट्स की अगर बात करूँ ना, आपको पता होगा कि स्टोरीज की जो चीज है उसे हम हाईलाइट्स में डाल सकते हैं, ठीक है। बट एक हाईलाइट्स एक स्टोरी से कितना डिफर करता है, सबसे पहली चीज है कि एक स्टोरी जो है ना वो 24 आवर के बाद खत्म हो जाती है, वो वैनिश हो जाता है। बट एक हाईलाइट्स अगर आपने डाल रखा है ना, तो वो परमानेंटली आपके प्रोफाइल पर रहेगा अनटिल अनलेस अगर आप रिमूव नहीं कर दो। अब हाईलाइट्स का क्या है ना कि एक एडवांटेज आपको देता है कि किसी भी पर्सन का ना आप अटेंशन ड्राइव कर सकते हो, ठीक है, अटेंशन ड्राइव कर सकते हो। और उसके साथ साथ ना अपना जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इंपॉर्टेंट कंटेंट इन द सेंस कि लाइक जो भी चीजें आप दिखाना चाहते हो सामने वाले पर्सन को, आप डायरेक्टली दिखा सकते हो कि दिस इज माई इंपॉर्टेंट कंटेंट। और अपने ब्रांड्स के बारे में अगर आपको बताना है, वो बता सकते हो। जैसे मेरी जो अर्निंग की चीजें हैं, फीडबैक्स है, स्टूडेंट है, ठीक है, मेरे बारे में फाइनेंस प्रीमियम की मैंने एक हाईलाइट बना रखी है। उसके साथ नीचे अगर आप देखोगे तो माई अर्निंग है, वैल्यूएबल स्किल्स है, ट्रेनिंग्स है। तो इस तरह की चीजें अगर आप मेंशन करते हो तो एक आपकी हाईलाइट्स बनती है, जिसमें हाईलाइट्स कवर भी होता है। मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, हाईलाइट्स कवर कैसे डिजाइन करना है। अब एलिमेंट्स अगर मैं बात करूं बिंग अ बिगनर, है ना, आप हाइलाइट्स कौन सी हाइलाइट्स को मेंशन कर सकते हो, कौन से हाइलाइट्स बना सकते हो, इसमें भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो आज मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला जो एलिमेंट्स आप डाल सकते हो वो है सर्टिफिकेट। जैसे आप आईडीपी में आते हो ना, आप पहले कोर्सेज सीखना स्टार्ट करते हो, ठीक है, कोर्सेज सीखने वाला आपको सर्टिफिकेट मिलता है बाय गिविंग द टेस्ट।
उसी सर्टिफिकेट को आप अपनी स्टोरी पे मेंशन करो कि आपने ये सीखा सीखा, ठीक है। उसके साथ साथ एक वीडियोस भी आप डाल सकते हो कि आपको यहाँ से ये सीखने को मिला, मेंशन कर सकते हो। इससे क्या होगा ना कि स्टार्टिंग में मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि ठीक है कि अभी ये स्टार्टिंग जब आप कर रहे हो ना, तो अपनी अर्निंग अर्निंग पे फोकस ना करना। फोकस ये करो कि आप सीखने क्या स्टार्ट, आप एक जर्नी स्टार्ट करो बिल्कुल बेसिक से। आप पहले सीख रहे हो, फिर आपने ये सीखा कि पैसे कमाने कैसे, फिर आप सिखा रहे हो, ठीक है। फिर लीगलिटीज, लीगलिटीज में क्या होता है कि अगर कंपनी लीगल है या नहीं, लीगल प्रूफ्स जो होते हैं ना, वो आप सारी चीजें डाल सकते हो, ठीक है। अब लीगलिटीज की अगर आपके पास हाईलाइट्स नहीं है, आप मेरे प्रोफाइल पर जाना, लीगल है का एक हाईलाइट्स मिलेगा जहां पे आप सारी चीजें डाउनलोड करके आप उसे एज इट इज डाल सकते हो, ठीक है। फिर मैंने एक हाईलाइट डाल रखा मी, ये आपके प्रोफाइल पे होनी ही चाहिए। मी मीन्स अबाउट माई सेल्फ, अबाउट योर सेल्फ, अगर आप अपना डाल रहे हो। इसमें क्या है कि आपकी खुद की लाइफस्टाइल होगी, खुद की फोटोज होगी, जिससे क्या होगा ना कि आप खुद को डिस्क्राइब कर रहे हो सामने वाले पर्सन को, जिससे सामने वाला पर्सन आपको आइडेंटिफाई कर पाएगा, ठीक है, आपसे रिलेट कर पाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ आप वेबिनार की हाईलाइट डाल सकते हो, जैसे अभी आप वेबिनार ले रहे हो, ठीक है, अभी आप ट्रेनिंग के अंदर हो, आप इसकी एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके जो चीजें आपने सीखा, सिंपल सा आप स्टोरी पे जाके वो चीजें मेंशन करो, एंड ट्रेनिंग में आप टैग करो, ठीक है। एंड आप बता सकते हो कि आपको ट्रेनिंग से क्या क्या चीजें सीखने को मिला। नॉट द स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट मैं पर्सनली प्रेफर नहीं कराता हूँ। मैं उनको सिंपली बोलता हूँ कि जो भी लोग कर रहे हैं, ठीक है, एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके सारी चीजें डालो। इससे क्या होगा कि आप सामने वाले पर्सन को ये दिखेगा कि यस यू आर लर्निंग हेयर एज वेल, पैसे सिर्फ नहीं कमा रहे, आपको सीखने को भी मिल रहा है, ठीक है। फिर टेस्टिमनी, अब टेस्टिमनी क्या होता है कि सपोज करो कि लाइक आप एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, अपने पैसे कमाए, या फिर आप बिगिनर हो, ठीक है। अब सामने वाला पर्सन आपसे ये पूछता है कि प्लेटफॉर्म कितने जने या फिर कितने लोगों ने हेल्प किया। अब टेस्टिमनी यहाँ पे शो करता है कि प्लेटफॉर्म ने क्या क्रिएट करा रिजल्ट, एंड यहाँ के जो स्टूडेंट्स जो काम कर रहे हैं उनके क्या रिजल्ट है, क्या फीडबैक है। तो टेस्टिमनी के अंदर वो सारी चीजें डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स के रिजल्ट है, रिस्पॉन्स है, वो सारी चीजें आप डाल सकते हो। अब टेस्टिमनी डिजाइन कैसे करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर आप एंड तक रहते हो ना, मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप टेस्टिमनी खुद से डिजाइन कैसे कर सकते हो बिना किसी पर डिपेंड हुए, और खुद से डेली एक टेस्टिमनी आप डालना स्टार्ट कर सकते हो फिर, ठीक है, जिससे आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी बन जाएगी। फिर अर्निंग, अगर आपने कोई अर्निंग कर लिया, अर्निंग की स्टोरीज डालो कि आपकी आज कितनी अर्निंग है, कल कितनी अर्निंग थी, जो भी है आप मेंशन कर सकते हो, अगर आपकी अर्निंग हुई है तो। फिर अगर आपकी अर्निंग हुई तो वो पैसे भी आपके बैंक अकाउंट में आएंगे, तो बैंक प्रूफ भी आप डालो कि बैंक में सच में वो पैसे आते हैं, जो डैशबोर्ड में हम अर्निंग शो करते हैं वो बैंक में भी पैसे आते हैं, ठीक है, दैट इज द थिंग। अब हाईलाइट्स कवर की अगर बात करूँ तो हाईलाइट्स कवर ना एक अट्रैक्टिव लुक देता है, एंड वो इजी टू अंडरस्टैंड होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मेरी अर्निंग वहां पे लिखे माई अर्निंग, तो माई अर्निंग वहां पे एक हाईलाइट्स मैंने कवर डाल रखा है, फीडबैक की एक हाईलाइट्स है जहाँ पे क्लियरली विजिबल हो रहा है, माई स्टूडेंट रिजल्ट है, ठीक है, फाइनेंस में क्लियरली वहां पे विजिबल है। जैसे अर्निंग की अगर बात करूँ, यहाँ पे भी एक हाईलाइट्स की कवर बनी हुई है, ठीक है। तो ये आप कैनवा से भी डिजाइन कर सकते हो, मैंने इंस्टाग्राम से डिजाइन करा है, एंड आपको मैं सिखाऊंगा भी, ठीक है। अब आते हैं फीड पे। फीड पे क्या है कि फीड क्या होता है हमारा, जैसे प्रोफाइल अगर बात करूँ, प्रोफाइल पे जैसे आप जाते हो आपको फीड का सेक्शन देखने को मिलता है। अब फीड की सेक्शन क्या होती है कि जब आप सामने वाला पर्सन को भी अगर आपको फॉलो करता है फर्स्ट टाइम, ठीक है, और अगर आपकी प्रोफाइल को विजिट करता है, ठीक है, टू चेक योर कंटेंट, तो आपकी फीड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पर्सनल ब्रांड को शो करने में। अगर आप मेरी प्रोफाइल की फीड सेक्शन को देखोगे ना, आपको वहां से क्लियर पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरी क्या पर्सनल ब्रांड इमेज है, ठीक है। आप मेरे को मेरी प्रोफाइल को देख के मुझे जज कर लोगे कि लाइक मैंने क्या करा हुआ है और मेरी क्या जर्नी रही है, मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, वहां से क्लियरली आपको दिख जाएगा। मेरी जर्नी की वीडियोस है, अचीवमेंट्स है, सारी चीजें। उसके साथ साथ वहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, ठीक है, पहला क्या है कि अगर आप रील्स डाल रहे हो ना, तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं लाइक रील्स की कवर नहीं डालते हैं, कवर पेज होता है। अब वो कवर पेज ना आप रील से भी निकाल सकते हो, खुद से डिजाइन भी कर सकते हो, जिसमें मैंने कुछ कवर पेज खुद से डिजाइन भी करा है, और कुछ कवर पेज मैंने रील्स से ही निकाला है, ठीक है। उसके साथ साथ ऑलवेज यूज सिंपल फॉन्ट, हमेशा ना सिंपल फॉन्ट यूज करो, ज्यादा होता है ना बल्कि फॉन्ट, या फिर ऐसा फॉन्ट जो कि काफी ज्यादा मिक्सअप सा वाइब दे रहा है, वो ऐसी फॉन्ट को यूज नहीं करनी है, ठीक है। एंड दूसरी चीज ये है कि प्रोफाइल पे ना, फीड सेक्शन पे जो होना चाहिए वो टेक्स्ट और जो पिक्चर का रेशियो होगा ना, हमेशा पिक्चर का रेशियो काफी ज्यादा होना चाहिए उससे टेक्स्ट के कंपेयर में। अगर आप देखोगे मेरी पिक्चर जो फोटोज है वो ज्यादा विजिबल है, टेक्स्ट छोटी सी विजिबल है, ठीक है, तो ऐसी ही आपको प्रोफाइल बनानी है, वो अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा, सारी चीजें नोट डाउन कर रहे होगे, एंड आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब फीड सेक्शन आपने देख लिया, नाउ इट्स टाइम फॉर द रील सेक्शन, ठीक है। रील सेक्शन आप जब जाओगे तो ऐसी कुछ विजिबिलिटी आएगी, आप यहाँ पे देख रहे होगे ऐसी विजिबिलिटी आती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रील्स अगर मैं बात करूँ ना, तो रील्स क्यों बनाना इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली चीज स्टार्टिंग से हम सुनते आए कि रील्स बनाओ बट रील्स क्यों,
तो रील्स इज अ ग्रेट वे जहाँ पे आप एक बड़ी ट्रैफिक को अपने प्रोफाइल पे लेके आ सकते हो, अपना फॉलोअर इंक्रीज करा सकते हो, या फिर अपनी प्रोफाइल पे एंगेजमेंट बढ़ा सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा कि प्रोफाइल पे लोग आएंगे, आपको लीड्स मिलेगी, आपको वहां से कन्वर्जन लाइक लीड्स को लेकर आप फिर कन्वर्ट करोगे अपने बिजनेस के अंदर, हेल्प लोगे उससे। ठीक है, तो ट्रैफिक लाने में आपकी प्रोफाइल पे रील्स हेल्प करता है, क्योंकि आज के टाइम में उसका बूस्ट दिया जा रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको फॉलो करनी है रील्स के टाइम पे। पहला है क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी डाल दिया। ठीक है, क्वालिटी कंटेंट हमेशा बनाना है, जिससे हमारी वीडियोस वायरल होने की या फिर वीडियोस पे अच्छे व्यूज मिलने के चांसेस होंगे। फिर सिंपल फोंट का कवर पेज होना चाहिए, जो आप देख रहे हो यहाँ पे काफी सिंपल सा है। ठीक है, टेक्स्ट काफी सिंपल सा है, बाकी वहाँ पे फिर मेरा प्रोफाइल फोटो दिख रहा है। ठीक है, जो मैंने ऐड कर रखा है। उसके बाद हुक लाइन जो होगा ना, प्रॉपर होना चाहिए। हुक लाइन यहाँ पे प्रॉपर अगर आप देखोगे विजिबल है। ठीक है, यहाँ पे वाई एफिलिएट मार्केटिंग प्रॉपर विजिबल है। अब सामने वाला पर्सन आ गया ना, वीडियो में देखेगा तो वाई एफिलिएट मार्केटिंग वो क्लिक करेगा फिर उस पर। तो हुक लाइन प्रॉपर विजिबल, आई कैची होना चाहिए। फिर लॉन्ग कैप्शंस को यूज कर सकते हो एंगेजमेंट अगर आपको बढ़ाना है, और वहां पर सिंपली वीडियोस के अंदर आप डाल सकते हो रीड कैप्शन, तो जिससे अब अगर कोई भी पर्सन कैप्शन रीड कर रहा है, उसका टाइम जा रहा है, तो वहां पे वॉच टाइम जो होता है ना वो इंक्रीज होता है। ठीक है, उसके साथ साथ प्रॉपर कॉल टू एक्शन आपको डालना है। कॉल टू एक्शन डालने से क्या होगा कि आप फिर उस रील्स से उस ट्रैफिक को आप एक कॉन्टैक्ट करने का एक ऑप्शन दे सकते हो। ठीक है, फिर एक सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीज, सिर्फ हमें प्रमोशनल कंटेंट नहीं डालने, सिर्फ प्रमोशनल कंटेंट हमें नहीं डालने प्रोफाइल के ऊपर। प्रमोशनल कंटेंट के साथ साथ हमें रेशियो मेंटेन करना है, जिसमें हमारा फोटो होना चाहिए, हो सकता है लाइफस्टाइल रिलेटेड पोस्ट हो सकते हैं, लाइफस्टाइल रिलेटेड वीडियोस हो सकते हैं, वैल्यूएबल रील्स हो सकते हैं जहाँ पे हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। ठीक है, तो उस तरीके की आपको चीजें मेंटेन करनी है। अभी रील्स कैसे डिजाइन करना हम सीखेंगे अभी। ठीक है, अब आगे हम प्रोसीड करते हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट आता है स्टोरी, जिसमें लोगों को प्रॉब्लम आता है कि सर डेली बेसिस पे क्या डालें, वो तो एक एक दिन की बात है, बट डेली बेसिस पे सर स्टोरीज में क्या डालें समझ में नहीं आता। ठीक है, तो स्टोरीज की अगर बात करो, स्टोरीज वो मतलब हमेशा 24 आवर के लिए अवेलेबल होता है, मेनली यूज होता है डेली अपडेट्स शो करने के लिए सामने वाले पर्सन को। व्हाट्सएप पे होता है, इंस्टाग्राम पे होता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस क्या क्या चीजें आप जो डाल सकते हो डेली बेसिस पे। डेली लर्निंग, जो आप सीख रहे हो, अगर आप आईडीपी के अंदर हो ना, और अगर आप डेली सीख नहीं रहे हो, तो वो सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। अगर आप बिगिनर हो, अगर आपने अभी जस्ट स्टार्ट करा, या फिर अभी आप थोड़े बहुत पैसे कमा रहे हो, तो सीखने पे फोकस करो। सीखना देखो हर स्टेप पे जरूरी है। ठीक है, एंड सीखने पे जिस दिन आपने स्टॉप कर दिया, आपकी अर्निंग्स भी स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो डेली लर्निंग पे फोकस करना, चाहे वो आप कुछ भी चीज सीखो, उसके ट्रेनिंग्स है, कोर्सेस हैं, उसके साथ साथ स्टूडेंट टेस्टिमनी आप दिखा सकते हो डेली बेसिस पे। ठीक है, एक स्टूडेंट के टेस्टिमनी आप दिखा सकते हो कि इसने इतनी अर्निंग करी, इसकी ये अचीवमेंट रही, ये चीज है। ठीक है, फिर लीगलिटी प्रूफ, जिसकी मैंने बात करी थी कि कंपनी लीगल है, यानी उसके रिगार्डिंग प्रूफ जो है। फिर वेबिनार स्टोरी, जो भी आप वेबिनार ले रहे हो, इसकी आप स्टोरीज क्रिएट कर डालोगे जब स्टोरी पे, तो दैट इज कॉल्ड वेबिनार स्टोरी। ठीक है, फिर लाइफस्टाइल, आप डेली बेसिस पे क्या कर रहे हो, अपनी लाइफस्टाइल शो कर सकते हो। ठीक है, आपकी रील्स जैसे मैंने यहाँ पे ऐड करा हुआ है, देखो ये लाइफस्टाइल की चीज है। फिर ये रील्स, मैंने रील्स अपलोड करा, फिर उसको मैंने अपने प्रोफाइल पे डाल रखा है न्यू रील्स के। तो ठीक है, तो उस तरीके से आप शो कर शेयर कर सकते हो। फिर प्रमोशनल मटेरियल, प्रमोशनल मटेरियल आप शेयर कर सकते हो, जैसे आपने अगर कोई रील्स क्रिएट करा या फिर कुछ प्रमोशनल चीजें, तो आप उसे स्टोरी पे डाल सकते हो। उसके साथ अगर आप अर्निंग्स कर रहे हो, बैंक प्रूफ है, तो वो चीजें भी आप ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, नाउ अभी इतनी सारी चीजें हो चुकी है। ठीक है, आई होप सो आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी। स्टिल अभी कितने लोग एक्साइटेड है मेरी अचीवमेंट के बारे में जानने के लिए, एक बार हैंड रेज करना। क्या क्या चीजें मैंने अचीव करी लास्ट 1 ईयर के अंदर, क्या मेरी जर्नी तो आपने देखा, बट अचीवमेंट क्या रही है। अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मैं कौन हूँ, मेरी क्या अचीवमेंट रही है, मैंने क्या करा है अपनी लाइफ में। हैंड रेज करना सारे लोग, जो लोग भी अभी एक्साइटेड है। जस्ट अ मिनट। सो नाउ कितने लोग एक्साइटेड है, हैंड रेज कर लिया आपने। अब आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, एंड लेट्स लुक एट दिस। King is in the building. सो दिस इज माय लास्ट ईयर कॉन्क्लेव अचीवमेंट। ठीक है,
जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रोको ना सपनों के तूफानों को, रोको ना जज्बों की उड़ानों को, रोको ना आंखों के निशानों को। आग जैसे बरसा दे ये इरादे, जिगरा है जिगरा है जिगरा है सो दिस इज माई कॉन्क्लेव जर्नी जो लास्ट टाइम हुआ था। आई स्टिल गॉट द गूज़बम्प जब भी इस वीडियो को देखता हूँ, क्योंकि काफी ज्यादा मैं अपने पास से रिलेट कर पाता हूँ। जब मैंने जर्नी को स्टार्ट करा था, मेरा कहीं ना कहीं ये ड्रीम था। जब मैंने फर्स्ट टाइम कॉन्क्लेव पे गया था, तो उस टाइम पे आई वाज अ नॉर्मल पीपल। जब उस टाइम पे मेरी 4000 की अर्निंग हुई थी, ठीक है। एंड दैट टाइम आई विजिटेड अ कॉन्क्लेव एंड मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को अवार्ड मिल रहा है, रिकॉग्निशन मिल रहा है, स्टीज मिल रहा है, ठीक है। दैट टाइम आई थॉट लाइक क्या मुझे मिल सकता है, क्या मैं ये चीज अचीव कर पाऊंगा। एंड अभी मैं अगर बात करूँ, मल्टीपल टाइम्स मैंने कॉन्क्लेव ऑलरेडी अचीव कर लिया है। उसके साथ साथ अभी मेरी एक अचीवमेंट थी जो कि दैट इज स्पेशल अचीवमेंट, जो कि मेरे को खुद भी बिलीव नहीं हुआ था कि मैं कर पाऊंगा। एक टाइम पे मेरा भी वो चीज ड्रीम था। एक टाइम पे मैंने देखा था कि किसी पर्सन ने 1 लाख रुपीज हिट करा था इन अ सिंगल डे। दैट टाइम आई जस्ट थॉट लाइक 1 लाख रुपए एक दिन के सच में आते हैं क्या? मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। बट जब मैंने खुद करा, तो आई जस्ट थॉट लाइक यार डेफिनेटली एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो तो। This is- King is in the building। अभी तो आए एक ही साल हुआ, मेरे नाम से ही क्यों बवाल हुआ, मैंने रखी सोच। नाउ दिस इज माई लाइफस्टाइल वीडियो, ठीक है, जो कि मैंने आइडियल सेल्फ के थ्रू ही अचीव करा है, ठीक है। अब एक बार इसे देखो। 5 stars, traveling, gadgets, scooty, and lots of earning. सॉरी। तो दिस इज माई लाइफ स्टाइल जर्नी, ठीक है, जो कि मैंने अचीव करा है आइडियल सेल्फ के थ्रू। जब मैंने स्टार्ट करा था, ऐसा कुछ भी चीजें नहीं थी। सारी चीजें मैंने यहीं से अचीव करा। एंड धीरे धीरे जब मैंने मेहनत करना स्टार्ट करा, एक एक चीजें विद द टाइम अचीव होती गई, ठीक है। अब नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, ठीक है। ये सारी वीडियोस जो है मैंने खुद एडिट करा है। एंड एग्जैक्टली क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या चीजें मैंने फॉलो करी है, किससे मैंने एडिटिंग करी है, सारी चीजें आपको सीखने को मिलने वाला है आज के ट्रेनिंग के अंदर। एंड तक आप रहना, ठीक है। नाउ लेट्स लर्न टू क्रिएट रील्स एंड स्टोरीज, ठीक है। अब इसको आगे प्रोसीड करने से पहले, ठीक है, मैं चैट्स इनेबल कर रहा हूँ। एक बार चैट्स में आप टाइप करके मुझे बताओ कि अभी तक का ट्रेनिंग कैसा रहा, क्या क्या चीजें सीखने को मिला, एंड आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट। अभी आगे बहुत सारी चीज अभी सीखने को मिलने वाला है, ठीक है। रील्स एडिटिंग है, स्टोरीज है, ठीक है। एंड उसे भी आप सीखोगे तो आपका बिजनेस फॉर श्योर बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे ग्रो होगा। अमेजिंग, लिटरली अमेजिंग, ठीक है। बहुत ही अमेजिंग रिस्पॉन्स है। एंड अभी मैं चैट डिसेबल कर रहा हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, ठीक है। लिटरली आई गॉट, चलो ठीक है, अभी स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, ओके। एंड नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो लेट्स लर्न टू क्रिएट रील्स एंड स्टोरीज, ओके। नो, अब सबसे पहली चीज है रील्स एडिटिंग की। अगर मैं बात करूं तो जब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर रील एडिट तो करना है, बट रील्स एडिट किससे करें, कौन सा एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, आप क्या प्रेफर करते हो, कैसे आप रील्स डाल रहे हो, ठीक है। तो जो पहली चीज है जो मैं एप्लीकेशन यूज करता हूँ, दैट इज ओनली वीएन। वीएन एप्लीकेशन में यूज करता हूँ, काफी इजी टू यूज है, काफी सारे फीचर्स वो फ्री में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ टेक्स्ट ऐड करने के लिए, जो भी मैं रील्स में टेक्स्ट ऐड करता हूँ, आई पर्सनली प्रेफर इंस्टाग्राम टेक्स्ट, ठीक है। और इंस्टाग्राम के टेक्स्ट को ना मल्टीपल तरीके से आप चेंज करके कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। बस उसके लिए क्रिएटिविटी थोड़ी सी चाहिए। आज मैं आपको सिखाऊंगा थोड़ी वो चीजें जिसे आप इंप्लीमेंट करके फूड्स और वो चीजों को इंप्लीमेंट करके अपने रील्स को इनहांस कर सकते हो, ठीक है। अब बेसिक चीजें जो है एडिटिंग के अंदर आपको आनी चाहिए, सीखनी चाहिए, ठीक है। पहला है कि कंटेंट अगर
है तो वीएन पे प्रोजेक्ट्स में कैसे ऐड करें, ठीक है। वीडियो को ट्रिम कैसे करना है, छोटा या फिर कट कैसे करना है, कट कैसे लगाना है या फिर बड़ा कैसे करना है, इनहेंस कैसे करना है रील्स को, अगर स्पीड कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है, स्पीड को कम या ज्यादा कैसे करना है, ठीक है, ट्रांजिशन वीडियो में ऐड कैसे करना है, इफेक्ट्स कैसे ऐड करना है, ठीक है। उसके साथ साथ अभी तक कलर ग्रेडिंग अगर आपने नहीं सीखा है, कलर ग्रेडिंग में आपको सिखाऊंगा कि कलर ग्रेडिंग यूज करके आप अपने वीडियो को कैसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ बेसिक कलर ग्रेडिंग आपको मैं सिखाऊंगा, ज्यादा लेंदी प्रोसेस ना बना के। एडिंग म्यूजिक, म्यूजिक कैसे ऐड कर सकते हो, क्योंकि देखो होता क्या है ना, जब हम वीडियोस एडिट करने जाते हैं, ठीक है, हमें वीडियोस में म्यूजिक के तरीके से सिंक करना होता है, ना कि वीडियो को म्यूजिक के ऊपर डालना होता है। म्यूजिक के अकॉर्डिंग वीडियो को हमने क्रिएट करना होता है, तो वो कैसे ऐड करना है। फिर की फ्रेम, बहुत कम लोग, आई होप कि लाइक मुझे तो बहुत दिनों के बाद पता चला की फ्रेम के बारे में। तो की फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब से मुझे पता चला, लिटरली दैट वाज द बेस्ट फीचर जो मैंने आज तक यूज करा है। बहुत सारी चीजें आप इससे कस्टमाइज कर सकते हो की फ्रेम को यूज करके। आज की फ्रेम कैसे यूज कर सकते हो, कैसे उसका बेनिफिशियल ले सकते हो, मैं सिखाऊंगा आपको यहाँ पे, ठीक है। उसके साथ साथ टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हो और उसे अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हो, ठीक है। एंड दिस इज द वीएन प्रोजेक्ट, ठीक है, आपको मैं सिखाऊंगा यहाँ पे। उसके साथ साथ एक बार आप इस एडिटिंग को देखो जो कि मैंने वीएन एप्लीकेशन से करा हुआ है। सो नाउ तो ये एडिटिंग मैंने खुद से करा हुआ है, तो अभी एडिटिंग के ऊपर पहले आते हैं, ठीक है। लेकिन उससे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपको आपको पता होगा कि ये ट्रेनिंग महाकुंभ है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो भी चीज आप सीख रहे हो, जो भी ट्रेनर्स आते हैं, उनको आपको वोट करना होता है। तो अगर आप मेरी ट्रेनिंग को ले रहे हो, अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको सच में वैल्यूएबल लग रहा है, आप मुझे इस ट्रेनिंग के बाद अपने डैशबोर्ड पे जाके, ठीक है, एफिलिएट पैनल पे जाके आप मुझे वोट कर सकते हो, ठीक है। एंड अपना प्यार आप शो कर सकते हो अपने वोटिंग के थ्रू, ठीक है, अगर आपको लिटरली ये सीजन वैल्यूएबल लग रहा होगा तो, ठीक है। हम आगे प्रोसीड करते हैं स्टोरी एडिटिंग के ऊपर, लेकिन उससे पहले आपको मैं अपने फोन से एडिटिंग करके पहले दिखा रहा हूँ, ठीक है। आर यू गाइस एंजॉइंग, एक बार चैट सेक्शन में टाइप करना, आर यू गाइस एंजॉइंग द सेशन। अमेजिंग, लिटरली अमेजिंग, बहुत ही स्पीड से चैट बढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड नाउ जस्ट अ मिनट, मैं चैट डिसेबल कर रहा हूँ। ओके, Recording in progress. सो नाउ आई होप स्क्रीन इज विजिबल। वीएन पे चलते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको किसी भी प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करना है, अगर इंपोर्ट करना है अपने प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है, जस्ट क्लिक ऑन द प्लस आइकन, न्यू प्रोजेक्ट पे जाओ, ठीक है। कोई भी वीडियो आप ऐड कर सकते हो, जैसे सपोज इस वीडियो को मुझे ऐड करना है, सिंपली हम ऐड कर सकते हैं यहाँ से। एंड उसके बाद जो भी फीचर्स है सारे यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे लेट्स सपोज आपको मैं एक रील्स एडिट करके दिखाता हूँ, ठीक है। दिस इज द वीडियो जो मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ है, अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो काफ़ी सिंपल मैंने वीडियो ऐड कर रखा है।
जिसमें अगर मैं बात करूँ तो ना तो मैंने कुछ कट्स लगाए हुए हैं सही से, ना तो मैंने उसमें ट्रांजिशन ऐड करा हुआ है। तो इन चीज़ों को मैं सही तरीके से करके दिखाऊंगा, ठीक है। उससे पहले एक मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको फॉलो करनी है, ठीक है। अगर आपको किसी भी म्यूजिक को अगर आपको चाहिए, ठीक है, सिंपली गो टू द इंस्टाग्राम। सपोज करो आपको ये म्यूजिक चाहिए, जस्ट डू नथिंग, ठीक है। म्यूजिक पे जाओ, आप सिंपल स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके आप इस म्यूजिक को प्ले करके आप सेव कर लो, ठीक है। जैसे आप सेव करते हो, वीएन पे आओगे वापस, ठीक है। एंड वीएन पे आने के बाद म्यूजिक के आइकन पे क्लिक करोगे, एंड उसके बाद एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पे क्लिक करने के बाद आफ्टर दैट इस वीडियो को सपोज करो मुझे ये ऑडियो एक्सट्रैक्ट करना है, जस्ट मैं सेव पे क्लिक करूंगा, ठीक है, सेव करूंगा। एंड उसके बाद उस वीडियो पे क्लिक करके सिंपली मैं आगे प्रोसीड करूंगा, ठीक है। एंड यू कैन सी म्यूजिक ऐड हो चुका है, ठीक है। अब ना सबसे पहली चीज है कि हमें ट्रिम कैसे करना है वीडियो को। अगर मुझे लेफ्ट राइट ट्रिम करना है तो लेफ्ट राइट मैं ट्रिम कैसे करूंगा, ठीक है। उसके लिए पहली चीज, वीडियो को क्लिक करने के बाद वीडियो के जो पार्ट है, लेफ्ट से अगर आप ऐसे करोगे, लेफ्ट से अगर आप जाओगे, ठीक है, तो वीडियो छोटा हो जाएगा, स्ट्रीम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसको एक्सपैंड करना है, आप ऐसे एक्सपैंड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कहीं पे भी कट लगाने, सपोज करो आई हैव टू डू अ कट यहाँ पर, ठीक है, तो मैं इस वीडियो पे क्लिक करूंगा। एंड यहाँ पे ना स्प्लिट का एक ऑप्शन आ रहा है नीचे में, अगर आप देखोगे स्प्लिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, नाउ वीडियो कट हो चुका है, ठीक है। अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है। अब अगर मुझे वीडियो को कट की जगह पे, ठीक है, मुझे अगर कोई इफेक्ट्स डालना है, कोई अगर ट्रांजिशन डालना है, सपोज करो इस जगह पे मुझे अगर ट्रांजिशन डालना है, ठीक है, सपोज करो मुझे यहाँ पे ट्रांजिशन ऐड करनी है, जस्ट क्लिक ऑन द प्लस आइकन, मैं प्लस आइकन पे क्लिक करूंगा। एंड यहाँ पे मैं ये ट्रांजिशन को मुझे ऐड करना है, जस्ट क्लिक दैट, ठीक है। एंड यहाँ से मेरा ट्रांजिशन ऐड हो गया, और अगर आप प्ले करके देखोगे तो देखो ट्रांजिशन ऐड हो गया। तो ट्रांजिशन आप ऐसे प्लस के आइकन्स पे जाके आप ऐड कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप वीडियोस के अंदर इफेक्ट्स डालना चाहते हो, ठीक है, सपोज करो मुझे यहाँ पे इफेक्ट्स डालना है, मैं यहाँ पे जाऊंगा एफएक्स के ऊपर, ठीक है। एफएक्स का ऑप्शन आएगा आपको, एफएक्स पे क्लिक करोगे, एंड मुझे अगर व्हाइट पर वाली बहुत हमने वीडियो डाल इफेक्ट्स डालना है, ठीक है, जस्ट क्लिक ऑन दैट, इस पर आप जाएंगे, ये मैंने डाला और ये आप देखोगे ऑडियो से सिंक हो चुका होगा, ठीक है। इफेक्ट जो है ऑडियो को सिंक हो चुका। मैंने जो भी चीजें यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ अभी मैं, वो ऑडियो के अकॉर्डिंग ही ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑडियो को समझना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा टाइम देना, ऑडियो को सुनना बार बार, ठीक है। एंड उसके बाद आप उसे समझ सकते हो, जहाँ पे भी कट्स है, जहाँ पे भी ऑडियो का साउंड चेंज हो रहा है, वहाँ पे अपने वीडियोस को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आप play कर रहे हो, ऐसे वीडियो ऐड होता है। अब अगर मैं बात करूँ, मैंने अभी एक चीज और बताया था, ठीक है, जो कि है की फ्रेम। की फ्रेम के लिए कुछ नहीं करना। अगर सपोज की फ्रेम क्या होता है ना, कि आप किसी भी पार्ट को जूम कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो उसके अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। जैसे की फ्रेम ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको उस वीडियो के पार्ट पे क्लिक करना है, की फ्रेम पे ऐड करना है, ठीक है। मुझे सपोज करो इस पार्ट पे ऐड करना है, ठीक है। फर्स्ट में दो की फ्रेम डालना होगा, सेकेंड की फ्रेम पे आएंगे, ठीक है, इसे हम ऐसे ऐड कर देंगे। फिर थर्ड की फ्रेम पे अगर मुझे और ज्यादा जूम करना है, मैं ऐसे करूंगा, ये स्लोली जूम होगा, ठीक है। अगर आप वीडियो का देखोगे तो ये देखो, जो कि वीडियो मेरा ऐसा था ही नहीं, है ना, लेकिन मैंने वीडियोस को फिर ऐसे क्रिएट कर लिया। फिर अगर मुझे और ज्यादा जूम करना है, मैं एक और की फ्रेम डालूंगा, एंड वहां से मैं जो पार्ट को मुझे विजिबल करना है वीडियो में, मुझे जूम करके दिखाना है, वो चीजें मैं जूम करके दिखा सकता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। उसके साथ अगर आपको की फ्रेम हो गया, की फ्रेम अगर आपने सीख लिया, एडिटिंग वाले पार्ट को जब तक आप खुद से नहीं करके देखोगे ना, तब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगा। इस वीडियो को बार बार आप रिपीटेडली देख सकते हो, जब आपकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी, ठीक है। ध्यान से फोकस होकर सुनो। उसके साथ अगर आपको कोई भी फोटोज ऐड करनी है, इसी वीडियो के ऊपर एक और लेयर अगर ऐड करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, फोटोज पे। यहाँ पे अगर आप स्टॉक्स पे जाते हो, ठीक है, यहाँ पे आप वीडियोज ऐड कर सकते हो, फोटोज ऐड कर सकते हो। लेट सपोज अगर आपको मुझे कोई फोटो ऐड करना है, ठीक है, मैं इस फोटो को क्लिक करूंगा, यहाँ पे ऊपर ऐड कर सकता हूँ। इसके टाइमलाइन मैं यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है, कि मुझे कितने ड्यूरेशन तक रखना है, कितने ड्यूरेशन तक नहीं रखना है, फिर ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा, ठीक है। अब नाउ मैंने बात करी थी फिल्टर के बारे में, है ना। तो फिल्टर के लिए आपको फिल्टर के ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी सुटेबल फिल्टर्स होता है, ठीक है, मैं कुछ 4-5 फिल्टर्स यूज करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रही है, ये सारे फिल्टर्स आप यूज कर सकते हो वीडियो के अंदर। जैसे ही मैंने इसे अप्लाई करा,
आप देख सकते हो वीडियो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, वीडियो ऐसे था, नाउ इट चेंज टू दिस। ठीक है, अब हम यहाँ पे एडजस्ट पे जाकर ना इसकी ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली। सपोज करो मुझे अगर एडिट करनी है इसे, मैं ऐसे कंट्रोल कर रहा हूँ, वाइब्रेंस पे जाऊंगा, टेम्परेचर कंट्रोल करता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं कलर ग्रेडिंग कर सकता हूँ। अब अगर मैं कलर ग्रेडिंग की बात करूँ ना, तो कलर ग्रेडिंग में जो भी कलर बैकग्राउंड के अंदर है, ठीक है, आप उसे मैनिपुलेट कर सकते हो, उसे चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो मेरे बैकग्राउंड में येलो कलर है। अगर मुझे येलो कलर को चेंज करना है, सबसे पहले ह्यू से मैं येलो को कुछ अलग कलर में कर सकता हूँ, बट ह्यू को मैं ज्यादा पर्सनली प्रेफर नहीं करता हूँ चेंज करना। बट यहाँ से आप सैचुरेशन कम कर सकते हो, लाइट बढ़ा सकते हो। ठीक है, अपने फेस का जो कलर होता है, आपके फेस का जो कलर होता है, दैट इज द सेकंड कलर। यहाँ पे अगर आप देख रहोगे जितने भी कलर थे उसमें सेकंड जो कलर होगा, उसमें सैचुरेशन को हल्का सा आप माइनस करोगे और लाइटनेस को हल्का सा बढ़ाओगे, आपका फेस ब्राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ जो भी कलर्स बैकग्राउंड के अंदर है, सपोज करो मेरा ब्लू कलर का शर्ट मैंने पहना हुआ है, उसे अगर मुझे चेंज करना है, आप देख सकते हो कंप्लीटली यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, एंड उसके साथ साथ जो भी कलर बैकग्राउंड के अंदर अगर मुझे चेंज करना, मैं उसे चेंज कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ। ठीक है, फिर जब भी रील्स को एडिट करो, थोड़ा सा शार्पनेस हल्का सा इंक्रीज करके आप रखना। हाईलाइट्स को आप कंट्रोल कर सकते हो, अगर आपकी वीडियो थोड़ी सी डल है तो आप हाईलाइट्स को बढ़ा सकते हो। ठीक है, और अगर वीडियो थोड़ी सी ज्यादा ब्राइट है, मीन हाईलाइट्स को आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, जिससे आपकी वीडियो ना थोड़ी सी डिम हो जाएगी। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप शैडोज को बढ़ाते हो, तो जो ब्लैक पार्ट है, जो ब्लैक एरिया है, ठीक है, जो डार्कर एरिया है, वो थोड़ा सा और लाइट हो जाएगा, उसमें ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाएगा। एंड अगर आपकी वीडियोस में नॉइज है, तो वीएन आपको ये भी अलाउ करता है कि आप यहाँ से नॉइज भी रिडक्ट कर सकते हो। ठीक है, दीज आर द थिंग्स जो आप फॉलो कर सकते हो। अब अगर मैं वीडियो की बात करूँ, फाइनल वीडियो ऐसे ही है। ठीक है, अब अगर मुझे इसे अपलोड करना है, तो सबसे पहले मुझे एक्सपोर्ट करना होगा। एक्सपोर्ट क्या करना है, 1080p में करना है। जो भी फ्रेम रेट पे मैं शूट कर रहा हूँ, लाइक मेरा फ्रेम रेट जो 60 fps पे, मैं उसी पे रखता हूँ। बिट रेट को 10 और 20 के बीच में आप रख सकते हो। ठीक है, एक्सपोर्ट करोगे, वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट, अब हमें टेक्स्ट ऐड करने के लिए इंस्टाग्राम पे जाना है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे अगर हम जाते हैं, यहाँ पे प्लस वाले पे आइकन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, रील्स के सेक्शन पे जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सपोज करो मुझे कोई भी अगर टेक्स्ट डालना है, जैसे मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो में डाला था 19 की उम्र में। ठीक है, आप देख सकते हो वीडियो, हाँ दिस इज द वीडियो। ठीक है, तो चलो इसे मैं रिक्रिएट करता हूँ। ठीक है, 19 की उम्र में, और मैं सिंपली टेक्स्ट को बहुत ही सिंपल रखता हूँ। ठीक है, मैं या तो ये टेक्स्ट यूज कर रहा हूँ, हाँ सबसे लास्ट की जो टेक्स्ट है, ठीक है, जो काफी सिंपल होती है, उसमें मैं टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर टेक्स्ट का ना जो ड्यूरेशन है कि कितने देर तक आपको टेक्स्ट रखना है, कितने देर तक टेक्स्ट नहीं रखना है, अब वो सारी चीजें यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। सपोज करो मुझे टेक्स्ट यहाँ तक रखना है। ठीक है, मैं यहाँ तक ऐड करूंगा, आप देखोगे तो यहाँ पे टेक्स्ट एडेड हो चुका है। आई डोंट नो ये काफी स्लो क्यों हो गया। ठीक है, आप ऐसे टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपको टेक्स्ट में ना कलर चेंज करने हैं, सपोज करो आपको कलर चेंज करने हैं, जैसे 19 को अगर मुझे चेंज करना है, मैं उस पर क्लिक करूंगा। ठीक है, पूरे टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, 19 पे क्लिक करूंगा, एंड वहाँ पे जो भी कलर मुझे सिलेक्ट करना है, मैं वो कलर ऐड करके जस्ट लिव इट। अब वहाँ देख सकते हो कलर जो है टेक्स्ट का वो चेंज हो चुका है, जो कि मोस्टली लोगों को नहीं पता होता। आप ऐसे कर सकते हो, उसमें जो भी टेक्स्ट है आप ऐसे करके सारे ऐड कर सकते हो। ठीक है, आई डोंट नो ये वीडियो क्यों प्ले नहीं हो रहा है, मैं आपको दूसरा वीडियो आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे अगर आप ये देखोगे वीडियो को, माइट भी नेटवर्क ग्लिच की वजह से ये चीज़ें नहीं हो रही, बट ठीक है, आप टेक्स्ट ऐसे ऐड कर सकते हो। एंड वहां से आप फिर सिंपली जब अपलोड करने जाओगे, ठीक है, जैसे सपोज करो आपने अपलोड करने के लिए आपको अपलोड करना है, अब नाउ ना एडिट कवर पे जाके ना, आपको सामने में फ्रंट पे क्या विजिबल, मैंने कवर पे इसकी बात करी थी, सामने में आपको क्या विजिबल करना है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो।
उसके साथ प्रोफाइल ग्रिड पे आप उसे एडजस्ट कर सकते हो कि कौन सा पार्ट आपके प्रोफाइल पे विजिबल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट करके फिर आप नीचे यहाँ पे कैप्शंस ऐड कर सकते हो। कैप्शंस ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलता है टॉपिक्स ऐड करने का, हैशटैग डाल सकते हो, एंड टैग पीपल पे जाके आप कोलैबोरेशन अगर करना चाहते हो कोलैबोरेशन भी कर सकते हो, यहाँ से आप किसी को टैग भी कर सकते हो, ठीक है। इतनी सारी चीजें करने के बाद आप शेयर के बटन पे क्लिक करोगे, आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा। नाउ सो दीज आर द इजीएस्ट स्टेप जो आप फॉलो कर सकते हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिंग अ बिगिनर, ठीक है। सपोज करो आपको अगर कोई रील पसंद आती है, अगर आप मेरी प्रोफाइल पे जा रहे हो, ठीक है, एंड आपको सपोज करो ये रील जो है आपको रिक्रिएट करना है, ठीक है। इस सॉन्ग को आपको रिक्रिएट करना है, सेम वीडियो को रिक्रिएट करना है, जस्ट डू नथिंग। यहाँ से आप कॉपी करोगे, ठीक है। इंस्टाग्राम का जो वीडियो सेवर का एप्लीकेशन होता है, ठीक है, वहां पे आप जाओगे, जैसे आईफोन में यहाँ पे इंस्टेंट सेवर है, ठीक है। आप इस पे जाओगे, क्लिक करोगे, वीडियो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप फिर वीएन पे जाओगे। वीएन पे कुछ नहीं करना, सिंपली जस्ट क्लिक ऑन द प्लस आइकन, ठीक है। एंड मुझे सपोज करो ये वीडियो को रिक्रिएट करना था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा ना, आप पूरी वीडियो को देखोगे, पूरी वीडियो प्ले ठीक है। अब अगर मुझे अपने अकॉर्डिंगली रिक्रिएट करना है, इसमें दो पार्ट मुझे दिख रहा है, पहला पार्ट, सेकंड पार्ट। मैं फर्स्ट पार्ट पे जाऊंगा, यहाँ से कट लगाऊंगा, मैं दो पार्ट में से स्प्लिट कर लूंगा पहले, ठीक है। अब यहाँ से ना मुझे एक ऑप्शन मिलेगा, स्लाइड करूंगा तो एक्सट्रैक्ट ऑडियो का, यहाँ से पूरी वीडियो का ऑडियो मैं एक्सपोर्ट कर एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, जैसे नीचे में वीडियो के ऑडियो वो नहीं रहेंगे, ठीक है। फिर ऑडियो के स्पीकर को ऑफ करके यहाँ से आप जाओगे, जो जितने ड्यूरेशन का मैंने बनाया उसी ड्यूरेशन का आप फिर बना सकते हो। उस वीडियो पे क्लिक करोगे, रिप्लेस के आइकन पे क्लिक करोगे, जो भी वीडियो आपको ऐड करना है आप वहां से ऐड करोगे। सपोज करो इस वीडियो को आपको ऐड करना है, ये वीडियो आप डायरेक्टली ऐड करोगे, उतना ही सेम ड्यूरेशन के लिए ये भी ऐड हो जाएगा। फिर सेकंड वीडियो वहां से ऐड हो जाएगा, यहाँ से आप कट डाल सकते हो, यहाँ से आप ट्रांजिशन डाल सकते हो, एंड दिस आर द वेज जहाँ से आप बहुत इजीली एडिट कर सकते हो, ठीक है। अब नाउ जो सेकंड पार्ट है, जिस चीज पे हम आते हैं, अब नाउ इट्स द सेकंड टाइम, ठीक है। एंड जस्ट अ मिनट, ओके। सो नाउ मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। अब हम आते हैं स्टोरी एडिटिंग के ऊपर। अब स्टोरी कैसे एडिट करना है आपको, है ना। पर्सनली जो भी स्टोरीज है वो मैं जो डिजाइन करता हूँ दैट इज बाय इंस्टाग्राम ओनली, ठीक है। इंस्टाग्राम को यूज करके मैं अपने स्टोरीज डिजाइन करता हूँ। अब वो कैसे करता हूँ, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करता हूँ, वो सारी चीज आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा, ठीक है। थोड़ी सी चीजों को फोकस होकर देखना, ठीक है। व्हाट आर द एलिमेंट्स जो मैं यूज करके अपनी स्टोरी को इफेक्टिव बनाता हूँ, अट्रैक्टिव बनाता हूँ। अगर आप इस स्टोरी को देखोगे ना क्लियरली, इस स्टोरी को अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत सारी चीजें कंपोनेंट्स है, जिसमें पहला है एक बैकग्राउंड में एक फोटो है जिसमें डेफ इफेक्ट है, उसके ऊपर मैंने फिर कुछ फोटोज ऐड कर रखा है जो कि मेरे बैंक अकाउंट प्रूफ है। फिर मैंने एक नया लाइन ड्रॉ करा हुआ है, टेक्स्ट ऐड करा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक स्टिकर डाला हुआ है। तो अब डेफ इफेक्ट कैसे डालना है, बोल्ड टेक्स्ट कैसे डालना है, ठीक है, ड्रॉ फीचर को कैसे यूज करना है, ये जो जो लाइन मैंने बनाया ना दैट इज बाई ड्रॉ फीचर। ड्रॉ फीचर इंस्टाग्राम पे होता है जिसको आप यूज करके बहुत ही अट्रैक्टिव स्टोरीज बना सकते हो, ठीक है। अब वो कैसे करना है, फिर एक अनदर फोटो लेयर, एक फोटो पे दूसरा फोटो कैसे ऐड करना है, एक टेस्टिमनी आपको डिजाइन करके दिखाऊंगा कि टेस्टिमनी आप डिजाइन कैसे कर सकते हो, अर्निंग स्टोरीज कैसे डिजाइन कर सकते हो, हाईलाइट्स कवर कैसे डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। अब सीधा मैं अपनी स्क्रीन पे फिर से चलता हूँ। सारे लोग अच्छे तरीके से जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ ना जस्ट लिसन देम, ठीक है। अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करोगे, आने वाले टाइम में बहुत ही मैसिव लेवल का ग्रोथ मिलेगा आपको वहां से, ठीक है। नो, स्क्रीन शेयर करके, ठीक है। आई होप आपको स्क्रीन विजिबल हो रही होगी, है ना। अब नाउ सीधा हम स्टोरी पे चलते हैं, स्टोरी के सेक्शन पे जाके अगर मुझे कोई भी स्टोरी डिजाइन करनी, मैं आपको एक टेस्टिमनी डिजाइन करके दिखाता हूँ बेस्ट फॉर दैट, ठीक है।
टेस्टिमनी डिजाइन करने के लिए आपको सभी को पता है, टेस्टिमनी जो हमें मिलता है वो फेसबुक ग्रुप पे मिलता है। तो पहले हम फेसबुक पे चलते हैं, एंड फेसबुक आपको मैं दिखाता हूँ कि टेस्टिमनी आप कैसे निकाल सकते हो, कैसे आप स्टोरी डिजाइन कर सकते हो। सर्च करोगे हाई डिसिप्लिन और कम्युनिटी, नीचे जाओगे, बहुत सारा आपको टेस्टिमनी देखने को मिलेगा जिसमें रुके इन्होंने वीवो का V27 फोन परचेज करा है, उनकी एक फीडबैक डाली, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है क्लियरली, ठीक है, वो आप अपनी टेस्टिमनी में डाल सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको एक टेस्टिमनी डिजाइन करके दिखा रहा हूँ। आप एक टेस्टिमनी देख सकते हो जहाँ पे इन्होंने 4,000 रुपीज एक सिंगल डे का, 17,000 रुपीज इन जस्ट 30 डेज के अंदर या फिर 30 डेज से कम में इन्होंने अर्न कर लिया है। ठीक है, उनकी एक बहुत प्यारी फीडबैक है। अब उसे मैं डिजाइन करना सिखाता हूँ कि आप डिजाइन कैसे कर सकते हो। सबसे पहला चीज जो आपको करना है वो आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लोगे, जो भी पार्ट आपको रखना है, जैसे जो भी पार्ट आपको रखना है आप उसे क्रॉप करके डन पे क्लिक करोगे। ठीक है, नीचे पे आओगे, एक फोटो भी ऐड है वहां पे, तो उस फोटो को हम सेव कर लेते हैं स्क्रीनशॉट के थ्रू। ठीक है, क्रॉप करके पहले स्क्रीनशॉट ऐड कर लेते हैं। ये सिंपल स्टेप है जिसपे आपको कभी भी किसी पर डिपेंड नहीं रहना होगा स्टोरीज को डिजाइन करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं एंड आपको मैं दिखाता हूँ कि ये स्टोरी मैं कैसे डिजाइन करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि स्टोरीज का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। जो अभी मैंने डिजाइन करा हुआ है इसी को मैं रीडिजाइन करूंगा अभी। जहाँ पे टेक्स्ट है ये वाइट पैनल है पूरा का पूरा, जो मैंने डाउनलोड करा है, जो मैंने अभी स्क्रीनशॉट लिया वो वाइट में नहीं है। ठीक है, बट फिर भी मैं अभी ऐड करके दिखा रहा हूँ आपको। स्टोरी पे चलता हूँ, सबसे पहले ये फोटो को मैं ऐड करूंगा। ठीक है, इस वीडियो के लिए पहले एडजस्ट करता हूँ, फिर ड्रॉ सेक्शन पे जाता हूँ। मैंने जो ड्रॉ सेक्शन की बात करी थी, ड्रॉ सेक्शन से लिटरली आप पूरे अपने स्टोरी को बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हो। आपको फर्स्ट वाला फीचर यूज करना है, थोड़े से ब्रश साइज को इंक्रीज करके। जो भी आपको बैकग्राउंड में कलर चाहिए, आपका बैकग्राउंड कलर जो व्हाइट है तो आप बैकग्राउंड कलर व्हाइट पे सेलेक्ट करके आप ऐसे ड्रॉ करोगे। ठीक है, बहुत ही लिटरली बताओ तो बहुत ही सिंपल स्टेप है। बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा था कि आप स्टोरीज कैसे डिजाइन करते हो। ठीक है, एंड दीज आर द स्टेप जिससे मैं स्टोरी डिजाइन कर रहा हूँ। क्या बस अब ब्रश साइज में बड़ा लेता हूँ ताकि और जल्दी मैं आपके लिए करके दूँ। ट्रस्ट में, अगर आप एक बार करना सीख गए ना, बहुत इजीली आप डिजाइन कर पाओगे स्टोरीज को, बहुत ही अट्रैक्टिव बना पाओगे और अपने बिजनेस को आप इंक्रीज कर पाओगे। ठीक है, थोड़ा सा कलर वहाँ पे मिक्स हो रहा है क्योंकि मेरा जूम ओपन है। ठीक है, नहीं तो वो काफी परफेक्ट आता है। जस्ट अ मिनट गाइस, मैं आपको लास्ट में जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था पहले, ठीक है, मैं उसे डिजाइन करके दिखा रहा हूँ। ये काफी वाइट होगा, आपको क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है, अब मैं वाइट पे यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, ब्रश साइज को फिर से सेम, ये देख रहे हो क्या, कंप्लीट वाइट थीम आ रहा है। जहाँ पे आपको लार्जर एरिया वहाँ पे आप ब्रश साइज इंक्रीज करके अपना टाइम को काफी ज्यादा सेव कर सकते हो। जहाँ पे आपको फिर ब्रीफ में लेके जाना है उसके लिए आपको फिर ब्रश साइज छोटा करके आप आराम से एडिट कर सकते हो। ब्रश साइज आपको थोड़ा सा चेंज करते रहना पड़ेगा। ये आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पूरा व्हाइट बैकग्राउंड कर लिया जो हमें चाहिए था। अब हम आएंगे स्टिकर के सेक्शन पे। यहाँ पे हमको फोटोज ऐड करने का ऑप्शन मिल रहा है, फोटोज पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा मैंने एडजस्ट करा स्मॉल करके। ठीक है,
और उसको मैंने नीचे पे ऐड कर दिया है। नाउ अब मुझे जो भी टेक्स्ट डालना है, जैसे सपोज मैंने जो लास्ट टाइम जो टेक्स्ट डाला था उसके अकॉर्डिंग, है ना, लाइक जो भी आप टेस्टिमोनी डाल रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही आप टेक्स्ट डालोगे, ठीक है। जिसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि इन्होंने एज अ बिगिनर स्टार्ट करा था, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक लाइन ऐड करा हुआ है, स्टार्टिंग द जर्नी मैटर्स। स्टार्ट करना मैटर करता है, आपकी एक्सपीरियंस मैटर नहीं करती है, इन्होंने खुद भी प्रूव करके दिखाया हुआ है। तो सेम चीज़ मैं ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम ड्रॉ सेक्शन में आएंगे, एक छोटा सा लाइन मैंने ड्रॉ करा था, अगर आपने देखा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्लिक करूंगा, एक छोटा सा लाइन मैं यहाँ से ड्रॉ कर सकता हूँ फिर, तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाता है स्टोरी को, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था एक लाइन और, होल्ड एंड रीड। अब इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी मुझे कलर ऐड करना है, ठीक है। एंड एक वन मोर थिंग, लाइक अगर आप इस रील, अगर इस स्टोरी को देखोगे ना, तो मैंने वहाँ पे ना साइड में एक रेड कलर का मार्क आ रहा है, ठीक है। वो मैंने कैसे ड्रॉ करा मैं आपको दिखाता हूँ। ड्रॉ सेक्शन पे जाओगे, फोर्थ वाले ब्रश को क्लिक करोगे, ठीक है। रेड कलर मैंने ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब मैं यहाँ पे आऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा लाइटली मैं ड्रॉ करूंगा, ताकि वो थोड़ा सा विजिबल हो पाए, वो जो एरिया मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, अट्रैक्टिव बन पाए वो। नाउ ऐसे आप स्टोरी डिजाइन कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको जो टेक्स्ट ऐड करना है, मैं अभी तुरंत कॉपी कर ले रहा हूँ जो मैंने अभी ऐड कर रखा था। मैंने वहां पे लिखा सी प्रूव द लाइन, ठीक है, कि एंड एस सी स्टार्टेड एज अ बिगिनर एंड लर्न एवरीथिंग, ठीक है। तो इसका मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ क्योंकि बैकग्राउंड वाइट है, तो इसे मैं ब्लैक कर ले रहा हूँ। दिस इज द थिंग, ठीक है। अब उसके साथ साथ एक लाइन मैंने और ऐड करा हुआ है, जो उनकी एक लाइन थी, 17,000 रुपीज इन लेस देन अ मंथ, उन्होंने अर्न करा है, तो वो चीज़ें मैं हाईलाइट करूंगा। नो, आप देख सकते हो, ठीक है। दिस इज द स्टोरी जो कि मैंने डिजाइन करा, ठीक है, अभी आपके सामने बहुत ही क्लियरली आप देख सकते हो, ठीक है। एक सिंपल सा एक लाइन डालो फिर आप, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स, आप क्लियरली देख सकते हो। तो ऐसे स्टोरीज बहुत ही कम टाइम में आप डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आप जैसे जैसे स्टोरी डिजाइन करना स्टार्ट करोगे, वो टाइम कंजम्पशन आपका कम होता जाएगा, ठीक है। एंड अगर आपको यहाँ पर कोई भी लाइंस को अगर आपको कलर ऐड करना है, जस्ट क्लिक ऑन दैट, ऐड द कलर, ठीक है। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। आप इसे अपलोड कर दो, सॉन्ग डालो, सॉन्ग के लिए सेलेक्ट करने के लिए फिर स्टिकर सेक्शन में जाओ, जो भी आपको सॉन्ग ऐड करना है, सपोज करो मुझे ये सॉन्ग ऐड करना है, कुछ धुंधला मैं सारे ये गम भुला के झूम रहा, सब कुछ धुंधला है। सो दिस इज हाउ। जस्ट अ मिनट, या नो, ओके। सो अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एंड एक बार पहले मैं चैट सेक्शन ऑन करता हूँ, ठीक है। एंड एक बार आप मुझे चैट सेक्शन में बताओ कि जितनी चीजें मैंने अभी बताई रील्स के ऊपर, स्टोरीज के ऊपर, क्या आपको सारी चीजें सीखने को मिला? क्या कितनी सारी चीजें आपने सीखी, क्या क्या आपको वहां से, लाइक एक बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाया कि एक रील्स कैसे एडिट कर सकते हो, एक स्टोरीज कैसा बना सकते हो, जो कि आज तक अगर बात करूँ तो बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे थे उन चीजों में। उसकी आपको क्लैरिटी मिल गई होगी यहाँ से, ठीक है। आगे हम प्रोसीड करते हैं, अभी कुछ पार्ट और भी बचे हुए, मेरी पर्सनल चीजें भी बची हुई है, ठीक है। एंड आई होप सो आप लोग एंजॉय भी कर रहे होगे बहुत ज्यादा, ठीक है। बहुत सारी चीज आप सीख रहे होगे अभी। थोड़ा सा ट्रेनिंग लंबा हो रहा है ना, आई होप लाइक आप लोग जो भी टाइम दे रहे हो ना, ठीक है, काफी पेशेंटली आप सारी चीजें वॉच आउट कर रहे होगे, एंड टाइम जो आपने इन्वेस्ट करा वो काफी वर्थफुल भी रहा होगा, ठीक है। अब मैं चैट थोड़ा डिसेबल कर रहा हूँ एंड आगे प्रोसीड करता हूँ विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, या ना, ओके, जस्ट अ मिनट।
ओके, cool. अब मैंने ये जो स्टोरी डिजाइन करा वो ड्रॉ के सेक्शन से, अब आगे मैं प्रोसीड करता हूँ। सबसे पहले आप देखो ऑफर आइडियाज। जो बहुत सारे लोग ये देखते हैं कि यार ऑफर्स तो आ गए, बट ऑफर्स में डालूं क्या, स्टोरी डिजाइन कैसे करूँ। दीज आर द स्टोरीज जो कि मैंने खुद डिजाइन करा हुआ है, एंड आप देख सकते हो कि काफी अट्रैक्टिव है हर एक ओकेजन के लिए। ईद के लिए मैंने स्टोरी डिजाइन करा था, फिर स्टूडेंट्स ऑफर आया हुआ था वो स्टोरी था, फिर जन्माष्टमी के ऊपर एक स्टोरी मैंने डिजाइन करा। एंड ये सारी चीजें मैंने इंस्टाग्राम के थ्रू ही करा है। कोई भी मैंने एक्सटर्नल एप्लीकेशन यूज नहीं करा, कोई भी चीजें मैंने एक्स्ट्रा यूज नहीं करा। सारी चीजें क्रिएटिविटी और इंस्टाग्राम पे जो भी फीचर्स है उसको यूज करके प्रॉपरली मैंने करा है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इफ यू वांट टू डिजाइन, आप आने वाले टाइम में डिजाइन कर सकते हो इसके बारे में। इवन आप मुझे फॉलो कर सकते हो और इंस्टाग्राम, आपको रेगुलर बेसिस पे स्टोरीज के आइडियाज वहां से मिलते रहेंगे, आप उसे कॉपी भी कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप क्रिएट भी कर सकते हो। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर बात करूं, ठीक है, तो ये है टेस्टी मनी ब्रॉडकास्ट। टेस्टिमनी ब्रॉड स्टोरी की मैं अगर बात करूं, तो जहाँ पे मैंने अभी दिखाया आपको कि कैसे डिजाइन कर सकते हैं, क्या क्या चीजें, ठीक है। तो इस तरीके से आप टेस्टिमनी डिजाइन कर सकते हो। मैंने मल्टीपल टेस्टिमनी डिजाइन करा है अपने मेरे प्रोफाइल के ऊपर, आपको फीडबैक सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। इवन इफ यू वांट, आप इस तरीके से टेस्टिमनी डिजाइन करके खुद अपने स्टोरीज पे पुट ऑन कर सकते हो। और आगे अगर चलते हैं तो अदर स्टोरी आइडियाज की अगर बात करूं, मैंने कुछ इस तरीके से स्टोरी डिजाइन करा है जहाँ पे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम, पैसा नहीं है, इसके ऊपर मैंने खुद से एक स्टोरी डिजाइन करा था जो कि बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आया था। बहुत सारे लोगों ने इसे यूज करा था, मेरे से पूछा था, फीडबैक लिया था कि आपने कैसे डिजाइन करा इतना अट्रैक्टिव स्टोरीज, ठीक है। तो लाइक टाइम नहीं मिल पाया, या फिर ऐसा कह सकते हो कि मैंने ट्रेनिंग के अंदर मुझे ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं बता पाऊँ। तो दिस इज द टाइम जहाँ पे मैं आपको सारी सीक्रेट्स रिवील कर रहा हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ कॉमन क्वेश्चन जो होते हैं, जो मैंने FAQs जो होता है, जो मैंने ऐसे डिजाइन करा हुआ है, आप देख सकते हो। फिर ऑफर्स अगर आ रहे हैं, ठीक है, तो ऑफर से पहले अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए आप ऐसी स्टोरी डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड दीज आर द वीज जहां से आप बहुत ही मैसिव लेवल पे एक स्टेटस मार्केटिंग कर सकते हो, रील्स बना सकते हो, अपनी प्रोफाइल को बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। एंड पहले की भी मेरी ट्रेनिंग्स ऑलरेडी हो चुकी है, मैंने लिया था फॉलोअप के ऊपर। फिर उसके साथ साथ मैंने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर लिया, अगर आपको देखना है आपको ट्रेनिंग टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर अटेंडिंग टिल नाउ, ठीक है। अब सबसे बड़ा चीज, अभी आपको जाना नहीं है। सबसे पहले, अगर मैंने इतना टाइम दिया, अगर इतनी सारी चीजें मैंने आपको सिखाई है, तो आई होप सो कि आपको पसंद भी आया होगा। अब आप जाके अपने डैशबोर्ड के ऊपर, अपने आइडिया के डैशबोर्ड के ऊपर जाके इस ट्रेनिंग को रेट कर सकते हो, ठीक है। जिस लेवल पे आपको चीजें समझ में आई, क्या मैंने आपको अगर सिखाया, तो वो किस लेवल पे रेटिंग आपको करनी है, अपने अकॉर्डिंगली आप पूरे रेट कर सकते हो, ठीक है। एंड रेटिंग से मुझे काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अभी जो भी ट्रेनिंग माकूम हो रहा है वहाँ पे हर लीडर्स को रेट किया जा रहा है उनकी ट्रेनिंग से अकॉर्डिंग। एंड उसके साथ जो भी चीजें आपने नोट्स में बनाया, ठीक है, रिवाइज करना है, ठीक है। रिवाइज बहुत जरूरी है। अपनी फीडबैक, आप अपनी ट्रेनिंग की जो भी आज की ट्रेनिंग आपने सीखा, अपना फीडबैक आप मेरे स्टोरी लाइक मुझे टैग करके अपनी स्टोरी पे शेयर कर सकते हो। आई वुड लव टू हियर दैट, ठीक है। एंड अगर आपके कोई भी क्वेरीज है, कोई भी अगर डाउट्स होंगे इस ट्रेनिंग के बाद, ठीक है, आप मेरे से डायरेक्टली अपने इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे आपको पर्सनली क्लियर आउट कर दूंगा, ठीक है। एंड जो भी स्टोरीज हैं, ठीक है, आप मुझे मेंशन करना, ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा लाइक आपने क्या क्या चीजें सीखा वहां से, ठीक है। एंड मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम है _प्रीतम_आनंद, जहाँ पे आप जाके फॉलो कर सकते हो। रेटिंग करना मत भूलना, ठीक है। एंड सो नाउ गाइस, अभी अगर आपके कोई डाउट्स है, मैं चैट सेक्शन ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने चैट सेक्शन ओपन करा हुआ है, एक बार आप मुझे बता दो ट्रेनिंग कैसा लगा आपको, ठीक है। आई होप सो बहुत मजा आया होगा, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, लाइक इस लेवल की ट्रेनिंग मैं काफी दिनों पहले से देना चाहता था, ठीक है। एंड बहुत सारी चीजें सीखने को मिला, एंड इम्प्लीमेंट करके आप ग्रो भी करोगे, ठीक है। अमेजिंग, लिटरली अमेजिंग। थोड़ी सी ट्रेनिंग लंबी रही, बट 500 लोगों ने अभी तक, अभी एंड तक थे, तो दैट्स ऑसम, ठीक है। क्रिएटिविटी की अगर बात करूँ, ठीक है, तो आप वो चीजें भी अपने अंदर धीरे धीरे डेवलप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मेरे पास क्रिएटिविटी पहले से था। धीरे धीरे जब चीजें सीखना स्टार्ट करा तो माइंड में बहुत सारी चीजें आई, ऑब्जर्व करा लोगों को, एंड उसको इम्प्लीमेंट करा फिर। सो नाउ अगर आपके कोई डाउट्स है, अब है ना, अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप मेरे से डाउट्स पूछ सकते हो, मैं 2-3 डाउट्स क्लियर कर दूंगा अभी, ठीक है। बाकी मेरे इंस्टाग्राम पे आप आके पूछ सकते हो,
ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगर अगर आपको ट्रेनिंग अच्छा लगा, आप जाके मुझे मेंशन करना, ठीक है। रीड आज की ट्रेनिंग के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछो, ठीक है। अगर टॉपिक्स की बात करूँ, ऐड टॉपिक्स में अगर आपको ऐड करना है तो जिस तरीके का अगर आपको वीडियो है, ठीक है, अगर आपका एजुकेशन के ऊपर है, अगर आपका एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है, तो आप उस तरीके के टॉपिक्स आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। देखो एक्चुअली अगर बात करूँ ना, तो रील्स वायरल करने का जो तरीका है वो है आपका कंसिस्टेंसी। अगर आप कितना कंसिस्टेंट हो रील्स के ऊपर, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। कंसिस्टेंट एफर्ट्स एंड रील्स की क्वालिटी, ठीक है। मेरी आईडी है _प्रीतम_आनंद, ठीक है। दिस इज माई यूजर आईडी, ठीक है। सो नाउ आई होप सो आपने जितना टाइम दिया वर्थ होगा, ठीक है। मेरे से बहुत सारी चीजें सीखने को मिला, ठीक है। एक्चुअली सारी चीजें मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि टाइम काफी ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। ब्लू स्टोरी या फिर ऑफर्स की स्टोरी जो है, ठीक है, मैं डेफिनेटली बता देता अगर मेरे पास पॉसिबल होता, बट मैं ट्राई करूंगा आने वाले टाइम में मैं प्रॉपर एक एडिटिंग के ऊपर सेशन रखूंगा, ठीक है, जहाँ पे आपको प्रॉपर एडिटिंग के ऊपर, स्टोरी डिजाइनिंग, रील्स के ऊपर प्रॉपर मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। बाकी अगर कोई दिक्कत है, कोई भी क्वेरीज है, आप मेरे से पूछो आके, ठीक है, मैं पर्सनली क्लियर आउट कर दूंगा, ओके। एंड आप वोट करना मत भूलना, वोट अभी जाके कर दो, ठीक है। एंड आप जाके फिर मुझे मेंशन कर दो इंस्टाग्राम पे। बाकी बाय बाय, टेक केयर गाइस, सी यू।